बनना बहुत ही मुश्किल है और यान जो है ना इसे शाबाशी भी देने लगता है उधर से। तो यूब्राहिम अपने मन में कहने लगता है जितना मैंने इनके बारे में सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ये शरारती है। और इधर लिंग जो है सो रहा होता है और साथ ही जो है ये एक सपना भी देख रहा होता है। ये अपने सपने में किसी आदमी से बात कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि आप चाहे मुझे जितना भी पैसे दे दो मैं फिर भी किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। तो हमें फिर जो है ना इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंची कह रही होती है कि आपका शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लग गई है। तो ये मैट से जाकर के कहती है कि ये फल जाकर के उसे दे दो क्योंकि उसे भूख लग गई है। अभी यूब्राहिम जो है ना अपने जादू से लिंची को अपने पास लाता है और कहने लगता है कि तुम अभी तक मेरे सामने में क्यों नहीं झुकी हो। तो ये खड़ी होती है और कहने लगती है इतना आसान नहीं है जो मैं तुम्हारे सामने में झुक सकती हूँ। तभी यूब्राहिम जो है ना उनके ऊपर जादू कर देता है जिस वजह से ये खुद ही जो है ना वहाँ पर झुक करके नमस्ते वगैरह करने लगती है। और ये अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन ये जो है ना वहाँ पर अपने हाथों को अलग नहीं कर पा रही होती है। तो यूब्राहिम जो है वहाँ पर चाय मंगाता है। तो मैट जो होती है ना वो चाय ला करके जो मतलब चाय का कप होता है ना तो वो इनके हाथों में रख देता है। और यूब्राहिम जो है ना उसी जादू से जो है उसे जबरदस्ती अपने हाथों में चाय को लेता है। तो चाचा आकर मास्टर को बताता है कि मैंने देखा कि लिंची जो है ना खुद से मास्टर को चाय दिया। तो मास्टर ये बात सुन करके जो है ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लिंची की हरकत जो है ना बिल्कुल ही लड़कों की तरह है। इसीलिए जो है मास्टर को लगता है कि मेरी बेटी जो है ना धीरे धीरे अब सुधर रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूब्राहिम जो है ना लिंची को वहाँ पर पढ़ा रहा होता है। मतलब ये खुद से जो है पढ़ करके उनको सुना रहा होता है। तभी ये बहुत ही प्यार से कहती है कि आप मुझे पानी पीने के लिए जाने के लिए दोगे। इतना बोलने के बाद तभी वो लड़का जो है ना इसे पानी ला करके यहाँ पर ही दे देता है। तो इसे जो है ना अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा भी आती है। तो ये कहती है कि ये पानी अच्छा नहीं है। तो ये लड़का कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, देखो ना कितना साफ पानी है। तो लिंची जो है ना बहुत ही जोर से चिल्लाती है जिस वजह से ये दोनों भी वहाँ पर डर जाता है। तो यान इनसे कहने लगता है कि तुम्हारा गुरुजी बहुत ही ताकतवर है और इनका जो है ना वहाँ पर सम्मान ये करने लगता है झुक करके। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूब्राहिम कहता है कि आज का क्लास यहीं पर ही खत्म होता है। और यह बोल करके यूब्राहिम यहाँ से जाने लगता है। तो उनके जाने के बाद जो भी यूब्राहिम ने इनके ऊपर जादू किया था ना वो सारा जादू जो है खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये तुरंत ही जैसे जादू खत्म होता है ना तो ये तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जो है ना जियो आ जाती है और जियो डायरेक्ट अंदर ही चली आती है। और जब ये यूब्राहिम इनके पास आता है तो जियो जो है ना उनसे कहती है कि आपका क्लास खत्म हो गया। लेकिन यूब्राहिम इसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। और जब ये गेट के बाहर निकलता है ना तो सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारी लड़कियां जो है ना उनके पीछे ही जाने लगती है। अभी वहाँ पर मिस कहने लगती है देखो ना उनके अंदर में कितना ज्यादा एटीट्यूड है, तुमने उनसे कुछ पूछा लेकिन उन्होंने तुम्हें जवाब भी नहीं दिया। तो जियो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल उन्होंने सुना नहीं होगा इसीलिए उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तभी उधर से यू आता है और इनसे कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस कहती है कि मैंने सुना था कि मास्टर बहुत ही क्यूट है इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उससे मिला जाए। तो यू कहता है कि जितना तारीफ आप उनका कर रहे हो ना उतना ज्यादा वो क्यूट नहीं है। और ये बोल करके यहाँ से जो है ये फिर चला जाता है। और इधर जो है लिंची बहुत ही परेशान हो रही होती है क्योंकि इसे जो है यूब्राहिम ने होमवर्क दिया और जौन सा होमवर्क इसे दिया है ना करने के लिए वो काफी ज्यादा भारी होता है जिस वजह से ये नहीं कर पा रही है। अभी उधर से यू आता है और कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख रही हो। तो लिंची बताती है कि देखो ना कौन सा होमवर्क दे दिया है, मुझे तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरी गर्दन में भी दर्द हो रही है। तो यू कहता है कि कोई ना मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो लिंची ये बात सुन करके जो है बहुत ही खुश हो जाती है। तो हमें यूब्राहिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिपाही जो है ना इसे कमरे दिखाने के लिए लेकर जा रहा होता है। तभी सिपाही कहता है कि अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़े ना तो आप बस मुझे याद कर लेना। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जंगल में देखते हैं कि एक दानव जो है यहाँ पर आ गया होता है लिंची को मारने के लिए। तभी मास्टर को जो है वहाँ पर पता चल जाता है कि कोई दानव आ गया है यहाँ पर। तो ये भगते हुए फिर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारा सिपाही जाकर जो है उसे घेर लेता है और फिर सारे लोग जो है उनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन ये दानव बहुत ही शक्तिशाली होता है जिस वजह से एक भी सिपाही जो है ना उनसे नहीं लड़ पा रहा होता है। और हम इधर देखते हैं कि लिंग जो है ना अकेले ही पार्टी कर रहा होता है। तभी इसे एक लोमड़ी दिखाई देता है। तो ये कहने लगता है कि यूब्राहिम कैसे लोमड़ी बन सकता है। अब ये लोमड़ी यूब्राहिम ही है या कोई और है ये हमें आगे पता चलेगा। और इधर लिंची के ऊपर भी एक दानव हमला कर देता है और हमें जो है ना किसी का भी शक्ल नहीं दिखाया जाता है क्योंकि दोनों दानव ने मास्क लगा रखा था। तो यहाँ पर जो है यू आ जाता है। तभी लिंची की आवाज इन लोगों को सुनाई आती है। तो ये जल्दी से जो है दानव से फाइट करने के लिए चला जाता है और फिर दोनों आपस में जो है वहाँ पर फाइट करने लगता है। और इधर भी जो है दोनों फाइट कर रहा होता है। और ये दानव जो है ना लिंची को उतना आसानी से नहीं हरा पाएगी क्योंकि इनके अंदर में फल है और वो फल जो है ना हर एक मुसीबत से लिंची की रक्षा करती है। इसीलिए लिंची जो है ना बराबरी से इनसे मुकाबला कर रही होती है इस दानव से। और हम इधर देखते हैं कि ये लोमड़ी जो है ना भगते हुए लिंची के पास ही जा रहा होता है। तभी वो आदमी जो है ना अपना तलवार लेकर के आगे बढ़ने लगता है और वो तलवार जो है ना इसे लगने वाला होता है। तभी वहाँ पर वही लोमड़ी आ जाता है और लिंची को बचा लेता है और ये जा करके जो है ना फिर उस दानव को
काटने लगता है। अभी हम देखते हैं कि यह दानव भी जो है यहाँ से भाग जाता है और जो यू से भी लड़ाई कर रहा था ना वो भी दानव यहाँ से भाग जाता है। तो लिंची उस लोमड़ी को उठाती है और कहने लगती है कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है और कहीं आपको चोट तो नहीं आई है ना। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है। तो लिंची काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि मास्टर को लोमड़ी पसंद नहीं है। तो लिंची कहने लगती है कि मेरे पिताजी को लोमड़ी उतना पसंद नहीं है, पता नहीं मैं आपको कहाँ छुपाऊं। तो मास्टर कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? तो लिंची कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये कहता है कि मुझे कमरे की तलाशी लेना और एक लड़की को जो है अंदर भेज देती है। तो लिंची जो है ना उस लोमड़ी को अपने साथ ही पानी में छुपा लेती है ताकि इन लोगों को पता ना चले। और तभी हमें पता चलता है कि ये लोमड़ी और कोई नहीं बल्कि हमारा यूब्रैम होता है, क्योंकि ये जब ये पानी के अंदर में होता है ना तभी हमें इनका शक्ल दिखाया जाता है, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये लोमड़ी और कोई नहीं बल्कि हमारा यूब्रैम है। और हम देखते हैं कि यूब्रैम जो है ना पानी के अंदर में बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। तभी ये लड़की कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो लिंची कहती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक करने के लिए आ गए, आपको कुछ मिला यहाँ पर? तो ये लड़की जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और फिर यहाँ से चली जाती है। तो यूब्रैम ने जो है पहले से ही अपने मुंह में पानी रख रखा था। जब वो लड़की यहाँ से जाती है तो लिंची जो है ना इसे बाहर निकालती है। तो यूब्रैम उस पानी को जो है इनके मुंह के ऊपर ही फेंक देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंची जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती बल्कि ये हंसने लगती है। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर सबसे कह रहा होता है कि जल्दी से पता करो आखिर हमारे ऊपर किसने हमला किया था। यूब्रैम जो है यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है इंसान बनकर के और लिंची जो है इसे यहीं पर ही खोज रही होती है। तभी वहाँ पर भगते हुए यान आता है और इनसे पूछने लगता है क्या तुम ठीक तो हो ना? तो लिंची कहती है घबराओ मत, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी उधर से जो है ना यू भी आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो लिंची कहती है मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिपाही जो है ना यूब्रैम के कमरे का तलाशी लेना चाह रहा था। तो लिंक कहता है कि वो अभी सो रहा है, अगर आप में से कोई भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए गए तो उसे गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में वो क्या करेगा मुझे भी पता नहीं। लेकिन एक सिपाही नहीं मानता और जबरदस्ती जो है कमरे में जाने लगता है। तभी यूब्रैम इतना जोर से उनको अपने जादू से धक्का देता है कि उनकी हालत जो है ना वहाँ पर खराब हो जाता है। तो जल्दी से सारा सिपाही जाकर उसे उठाता है क्योंकि बहुत ही जोर से इनके ऊपर अटैक किया। तो लिंक इन लोगों से कहने लगता है मैंने तो इनको पहले ही रोका था लेकिन इन्होंने मेरे बात को माना ही नहीं, तो भुगतो अब। लिंक जो है वहाँ से अंदर आता है और अंदर आकर के यूब्रैम से कहने लगता है कि तुम्हारा प्यार कहाँ तक पहुँचा, आपने कुछ किया या नहीं? तभी इसे जो है ना पीछे की बात याद आने लगती है यूब्रैम को, वही मतलब पानी वाला बात। और यूब्रैम जो है ना शर्म के मारे से कुछ भी नहीं बताता। ये सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे कुछ भी बताया ना तो ये फिर मेरा मजाक उड़ाने लगेगा, इसीलिए जो है यूब्रैम इसे कुछ बताता ही नहीं। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जब सो करके उठती है ना तो इसे बहुत सारे लोग दिखाई देता है। तो ये पूछने लगती है कि इतना सारा लोग यहाँ पर क्यों है? तो यान बताता है कि कल रात हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, इसीलिए अंकल ने जो है ना सुरक्षा बढ़ा दी है। तो लिंची अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है, मुझे तो इनका पता लगाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि उधर से जो है यूब्रैम आ रहा होता है और जब यूब्रैम इनके पास आता है तो ये कहता है कि क्लास का टाइम हो गया तो चलो क्लास। तो यहाँ पर आने के बाद लिंची बैठ जाती है और बैठ कर ये सोचने लगती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ही रात को हमला किया होगा। तो लिंची यूब्रैम से कहने लगती है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो यूब्रैम कहता है ठीक है पूछो। तो ये पूछती है कि कल रात हमारे ऊपर हमला हुआ था लेकिन आप कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दिए, आप कहाँ गए थे? तो इस पे जो है ना कुछ भी यूब्रैम रिप्लाई नहीं करता और पानी वाला जो है ना बात इसे फिर से याद आने लगता है। तो लिंची सोचने लगती है कि कल रात उस लोमड़ी ने जो है ना उस आदमी के हाथ के ऊपर काटा था, अगर इन्होंने हमला किया होगा तो इनके हाथों में घाव जरूर होगा। तो ये जा करके जो है ना उनके हाथों को देखने की कोशिश करती है लेकिन यूब्रैम जो है ना इसे देखने के लिए नहीं देता है। तो लिंची कहती है कि आपको चाय पीना है? तो ये जल्दी से जो है ना चाय निकाल कर उसे दे देती है और हाथ को देखने की फिर से कोशिश करती है लेकिन इस बार भी जो है ना अपने हाथ को देखने के लिए इसे देता ही नहीं है। तो लिंची इधर आकर के कहती है कि आप बोलते क्यों नहीं हो? तो यूब्रैम कहता है कि आप जो है ना इन सब बातों में ध्यान मत दो, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूब्रैम जो है ना यहाँ पर नहा रहा होता है और जस्ट ऊपर से जो है लिंची से देख रही होती है कि इनके हाथ में घाव है या नहीं, लेकिन यूब्रैम जो है ना कपड़े पहन करके ही वहाँ पर नहा रहा होता है। तो लिंची कहने लगती है कितना पुराना आदमी है, पुराने जमाने की तरह अभी भी नहा रहा है ये। तो ये बात जो है ना यूब्रैम सुन लेता है, जिनके बाद ये अपने कपड़े को वहाँ पर उतारने लगता है और उतार भी देता है। तभी ये जो है अचानक ही वहाँ पर रुक जाता है और ये देख करके लिंची की जो है ना वहाँ पर मूड बहुत ही खराब हो जाती है क्योंकि उन्होंने जो है ना कपड़ा उतारना रोक दिया ना, इसलिए। अभी वहाँ पर जो है इनकी पैर फिसल जाती है और ये जो है वहाँ से नीचे गिरने लगती है और ये बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने भी लगती है, जिस वजह से ये लोग भी जो है ना बहुत ही डर जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की है। तो यूब्रैम जो है ना जल्दी से उसे हवा में लटका देता है, जिनके बाद ये जो है ना उसे पानी में ला करके छोड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे नहा रहा होता है ना तो वो सारा जो है यहाँ पर आ जाता है और जितने भी नहा रहा था वो सारा सिपाही होता है और आकर के यूब्रैम से पूछने लगता है कि आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा? तो लिंची जो है ना इनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है कि आप जो है ना उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मेरे पिताजी को पता चल जाएगा तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तो यूब्रैम उन लोगों से कहता है
है कि पश्चिम के साइड वो लड़की गई है। तो सारे लोग जो है ना फिर पश्चिम की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर जो है ना दोनों खड़ा हो जाता है और युब्राम से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे हाथ को देखना था ना, और फिर अपने हाथ को दिखाता है। तो इनके हाथ में जो है ना कोई भी जख्म नहीं होता। लिंची कहती है कि जब से आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया, आप बस मुझे परेशान करना चाहते हो। अगर अभी मुझे कुछ हो जाता तो, क्योंकि ये ऊपर से गिर रही थी ना इसीलिए। तो ये जो है युब्राम के पीछे छुपते हुए जा रही होती है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर लड़कियां नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिर्फ लड़के ही नहाते हैं। तभी उधर से जो है ना खोजते हुए सिपाही यहीं पर ही आ जाता है। तो वहाँ पर जो है सिपाही का आवाज आता है, जिस वजह से ये दोनों जो है ना साइड में जाकर के छुप जाता है। तो लिंची कहती है युब्राम से कि आप जो है ना जरा सा दूर खड़े रहो। तो हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद जो है ना युब्राम यहाँ से जाने लगता है। तभी लिंची जो है बहुत ही जोर से उसे खींच लेता है और दोनों जो है ना एक दूसरे की आंखों में देखने लगता है। और हम इधर देखते हैं कि सारा सिपाही इधर ही खड़ा होता है और ये बोल रहा होता है कि अचानक वो लड़की कहाँ गायब हो गया, मतलब यही सिपाही सब बोल रहा होता है। तो युब्राम जो है ना वहाँ पर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन लिंची जो है ना उनके मुंह को बंद कर देती है अपने हाथों से और इशारों से कहती है कि कुछ भी मत बोलो। वहाँ पर जितने भी सिपाही होता है ना तो वो सारे लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद जो है वहाँ पर दोनों अलग हो जाता है और दोनों जो है ना काफी ज्यादा वहाँ पर घबराए हुए होते हैं। तो अलग होने के बाद लिंची जो है ना अपनी हाथ किसी चीज पे रख देती है, जिस वजह से ये जो है ना एक कमरे में चली जाती है। तो युब्राम कहता है क्या तुम ठीक हो? तो लिंची इनसे पूछने लगती है कि यह कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ पर आ गए? तो युब्राम कहता है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस एक गुप्त कमरे में आ गए हैं। तो लिंची जो है ना उस कमरे में घूमने लगती है और वहाँ पर जितने भी सामान होता है ना तो ये सारे सामानों को देखने लगती है। तभी इसे वहाँ पर एक पर्ची मिलती है, जिस वजह से ये उठाकर अपने पास में रख लेती है। तो युब्राम जो है दूसरी जगह पर जाने लगता है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है ना इसे कई तरह का सामान देखने को मिलता है। तो लिंची भी जो है उनके पास ही चली जाती है। तभी युब्राम को वहाँ पर एक फोटो दिखाई देता है। तो लिंची को कहती है कि देखो वहाँ पर एक फोटो भी है। तो ये फोटो जो है ना दरअसल लिंची की माँ की होती है। तो लिंची जो है ना युब्राम से कहने लगती है कि देखो ना मेरी माँ कितना ज्यादा खूबसूरत थी और मैं अपनी माँ को जो है ना हमेशा मिस करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिंची अपनी माँ की फोटो को छूने लगती है और जैसी छूती है ना तभी इनके ऊपर वहाँ पर हमला होने लगता है, लेकिन युब्राम जो है इसे बचा लेता है और इसे एक खरोच तक भी आने के लिए नहीं देती। तो लिंची कहने लगती है कि आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों हुआ? तो युब्राम बताता है कि जरूर इस फोटो के पीछे कुछ होगा, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर हमला हुआ और यहाँ पर जितने भी जाल बिछे हैं ना ये सारे जाल तुम्हारे पिताजी ने बिछाया होगा। तो लिंची जाकर उस फोटो को हटा देती है और हटाने के बाद ये देखती है कि वहाँ पर एक पत्थर होता है। तभी इनका खबर जो है ना मास्टर को पहुंच जाता है कि इनके सामानों को किसी ने हाथ लगाया, इसीलिए ये भी जल्दी से चला जाता है। तो लिंची जो है उस पत्थर को अपने हाथ में लेती है और तभी इनके सीने में जो है दर्द होने लगती है और ये फिर सपने में चली जाती है, जहाँ पर ये जो है ना अपनी माँ के साथ एक और आदमी को देखता है और इनकी शक्ल जो है ना इनको साफ दिखाई नहीं दे रही होती है। यहाँ तक कि इनकी माँ की भी शक्ल जो है ना इसे साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन इसे पता था कि वो मेरी माँ है। तो युब्राम पूछने लगता है क्या हुआ आपको? तो लिंची कहती है कि मैंने सपने में अपनी माँ को देखा और उनके साथ एक आदमी भी था, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि आखिर वो लोग कौन था। और कहती है कि हमें जो है ना अब यहाँ से चलना चाहिए। तो युब्राम कहता है कि ठीक है और फिर ये दोनों जो है वहाँ से निकल जाता है पहाड़ की तरफ। तो बाहर निकलने के बाद जो है ना मास्टर इनके ऊपर हमला कर देता है। तो युब्राम जो है ना उस हमले से निपटता है। तो मास्टर इनसे कहने लगता है कि मुझे वो पत्थर वापिस दे दो। तो लिंची कहती है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि ये क्या है, लेकिन मास्टर जो है ना इसे कुछ भी नहीं बताता। तो लिंची कहती है कि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं आपको ये नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जो है ना इनके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर जो है ना इनके हाथों से खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी ये पत्थर जो है ना उसे नहीं देती है और कहती है कि मैं आपको किसी भी हालत पे ये पत्थर नहीं दूंगा। तो ये मास्टर जो होता है ना वहाँ पर दोबारा से हमला करने लगता है, लेकिन इस बार जो है युब्राम कहता है कि आप इसे कुछ नहीं करोगे। तभी वहाँ पर मास्टर रुक जाता है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची एक बहुत ही खतरनाक सपने को देख रही होती है और ये देख रही है कि मेरी माँ को जो है ना मेरे पिताजी ने ही मारा है, यानी मास्टर ने। तो ये सब देखकर ये बहुत ही डर जाती है। तभी इनकी नींद भी जो है वहाँ पर खुल जाती है और ये उठ करके बैठती है और हम देखते हैं कि इनके शरीर से जो है ना बहुत ही पसीना निकल रहा होता है। तो ये जो है वहाँ से उठ के खिड़की के पास आता है और यहाँ पर आने के बाद ये तरह तरह बातों को सोचने लगती है। ये सोचती है कि जब मैं सपना देख रही थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि मेरे पिताजी ने ही मेरी माँ को मार डाला है, लेकिन ये बात सच है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पिताजी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। और इधर जो है ना मास्टर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है लिंची के बारे में सोचकर, क्योंकि लिंची की माँ ने इनसे कहा था कि आप जो है ना मेरे बारे में लिंची को कुछ भी मत बताना। तो हमें जो है सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है पकोड़े बना रही होती है यहाँ पर। तभी उधर से जो है युब्राम भी आ रहा होता है। तो युब्राम सोचता है कि मुझे जो है ना लोमड़ी बन करके उनके पास जाना चाहिए और ये जो है ना वहाँ पर लोमड़ी बन जाता है और जा करके एकदम इनके सामने में ही बैठ जाता है। तो लिंची जब देखती है ना तो ये पास जा करके कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कहता है कि आप उस दिन अचानक कहाँ गायब हो गए थे। तभी अपने माँ के बारे में इस लोमड़ी को बताने लगता है, यानी युब्राम को। तो ये बताती है कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अभी जो मैं बना रही हूँ ना वो हमेशा मेरी माँ जो है मुझे बना करके जबरदस्ती खिलाती थी। ये बोलने के बाद जो है ना लिंची इसे गोद में उठा लेती है। तभी इसे दिखाई देती है कि इनको तो चोट आई है। तो ये
कहने लगती है कि अभी 1 मिनट रुको, मैं आपको दवाई लगा देता हूँ ताकि आपका जख्म जो है जल्दी से छूट जाएगा। तो ये दवाई निकाल कर लगाने लगती है और कहती है कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना क्योंकि तुम्हें दर्द भी होगा दवाई लगाने के टाइम में। तो दवाई लगाने के बाद जो है युब्राम उसे ही देखने लगता है। तो लिंची कहती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी जख्म है, छूट जाएगा, अभी दर्द भी नहीं हो रही है मुझे। और ये अपने हाथ को ऐसे ऐसे करने लगती है। कहती है कि देखो मैं ऐसे कर रही हूँ ना, अगर मुझे दर्द होता तो मैं थोड़ी कर पाती इस तरीके से। और कहती है कि आपसे बात करते करते मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे पकोड़े भी निकालना है। तो ये जल्दी से जो है ना वहाँ पर पकोड़ों को जाकर के निकालने लगती है और निकालने के बाद ये जो है ना उसी के पास आ जाता है, यानी इसे दे देता है खाने के लिए। लेकिन युब्राम जो है ना मना कर देता है खाने के लिए, कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा इसे, क्योंकि इसे पता होता है कि ये जो है ना उतना अच्छा नहीं बना है। तो अभी वहाँ पर लिंची जो है ना खुद से चेक करती है और जैसे ये खाती है ना तभी ये वहाँ पर उगल देती है और कहने लगती है ये तो सच में अच्छा नहीं बना था, तभी तो तुम नहीं खा रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि लिंची जो है सो गई होती है और युब्राम भी इंसान बन गया होता है और लिंची सपने देख रही होती है और ये सपने में बोल रही है कि मुझे पकोड़ा खाना है, मुझे पकोड़ा खाना है। तो हम देखते हैं कि युब्राम जो है ना चला जाता है बाजार पकोड़ों को खरीदने के लिए और यहाँ पर आकर के जो है ना पकोड़े वगैरह को खरीदने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि यू जो है यहाँ पर आ जाता है और ये देखता है कि लिंची जो है ना बाहर में सो रही है। तो ये जाकर के जो है उसे उठाने लगती है। तो वहाँ पर जो है ना लिंची उठ जाती है और उठने के बाद ये तुरंत ही जो है ना वहाँ पर ये उस लोमड़ी को खोजने लगती है। लेकिन ये लोमड़ी तो बाजार चला गया है, इस वजह से इसे जो है वहाँ पर नहीं मिलता। तो यू इनसे पूछने लगता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तो लिंची कहती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। और यू को जो है वहाँ पर बैठने के लिए कहता है। तो बैठने के बाद जो है ना यू का नज़र उसी पकोड़े पे चला जाता है जौन सा लिंची ने बना कर रखा था यहाँ पर। तो ये कहने लगता है कि ये पकोड़ा तुमने बनाया। तो लिंची कहती है हाँ, और कहती है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप इसे खा सकते हो। तो हम देखते हैं कि सारा सामान युब्राम जो है ना ले करके बाजार से आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद ये देखता है कि दोनों बहुत ही प्यार से बैठ करके वहाँ पर जो है ना पकोड़े को खा रहा होता है जौन सा लिंची ने बनाया था। और ये सब देख करके युब्राम को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता और इनका जो है ना मन भी वहाँ पर बहुत ही छोटा हो जाता है। तो हम लिंक को देखते हैं और लिंक जो है यहाँ पर सो रहा होता है। तभी उधर से युब्राम आता है वही सारा सामान लेकर के जो इन्होंने लिंची के लिए लाया था। तो लिंक कहने लगता है क्या आपने आज कुछ बड़ा काम किया है जो आप मेरे लिए खाना लेकर के आए हो। लेकिन इस पे जो है युब्राम कुछ भी रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उन्होंने जो है ना उन दोनों को साथ में देख लिया था बहुत ही प्यार से खाते हुए, इसीलिए इनका मूड जो है ना बहुत ही ज्यादा ऑफ हो गया है। तो लिंक कहता है क्या सच में ये मेरे लिए है ना। तो युब्राम कहता है कि अगर तुम्हें नहीं खाना है तो इसे फेंक सकते हो। तो लिंक कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। और ये निकाल करके वहाँ पर खाने लगता है और कहता है कि जब से आप पृथ्वी पे आए हो तो आप कुछ जो है बदल गए हो। देखो ना, आप वहाँ पर जो है मुझे मानते नहीं थे, लेकिन आप मेरा यहाँ पर कितना ज्यादा ख्याल रखते हो। तो हमें इन दोनों बहनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियो कह रही होती है कि कल हमें अपना शहर वापस जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि इनके पिता और मास्टर दोनों जो है ना दोस्त है और ये सब जो है ना मिलने के लिए मास्टर से आए हुए होते हैं। तो मिस कहती है कि अभी मेरा जाने का मन नहीं है क्योंकि मैं यहाँ के सारे जगहों पर अभी तक नहीं घूमी और मैं यहाँ पर जो है ना सारे जगहों पर घूमना चाहती हूँ। तो जियो जो है वहाँ पर समझ जाती है कि ये यहाँ पर युब्राम के लिए रुकना चाहती है क्योंकि मिस जो है ना युब्राम को पसंद करने लगी और उसी के खातिर मिस जो है ना अभी यहाँ से जाने के लिए नहीं चाहती है। तो हमें फिर जो है लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है ना लिंची कह रही होती है कि ना जाने वो लोमड़ी कहाँ गायब हो गया और वो रात को तुम उससे मिलने के लिए भी नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना फूल लेकर के युब्राम को प्रपोज करने के लिए आए हुए होती है, लेकिन युब्राम जो है ना सारी लड़कियों को वहीं पर ही रोक देती है। तो ये देख करके दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, आखिर उन्होंने ऐसे कैसे किया। तो लिंची कहने लगती है कि मुझे भी ये सीखना है। तो युब्राम इनके पास आता है और कहता है कि चलो क्लास का टाइम हो गया। तो यहाँ पर आने के बाद लिंची इनसे कहने लगती है कि आपने अभी जौन सा जादू वहाँ पर किया वो वाला जादू जो है मुझे सीखना है, मुझे प्लीज आप सिखा दो। लेकिन युब्राम जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो ये हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे सिखा दो प्लीज। अभी इसे जो है ना वहाँ पर वही बात याद आने लगता है जो इन्होंने देखा था कल। तो ये जल्दी से जो है ना फिर अपने हाथ को छुड़ा लेता है उनसे क्योंकि इसे जो है ना अंदर ठेस पहुंचा है, मतलब इनके दिल में चोट लग गया है। तो लिंची जो है वहीं पर ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे सिखा दो ना, मैं आपका शिष्य हूँ, अगर आप मुझे नहीं सिखाओगे तो किसे सिखाओगे। तो युब्राम कहता है कि इसे सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसे सीखने के लिए उल्टा लटकाना पड़ता है, वो भी 1.5 साल के लिए। तो ये सुनकर ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और ये दोबारा से जो है फिर नीचे बैठ जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यान और लिंची जो है खेल रही होती है। तभी यान कहने लगता है कि कल मैंने देखा कि तुम युब्राम से बहुत ही ज्यादा चिपक रही थी। तो ये मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना यू आ जाता है और लिंची से कहने लगता है कि अब मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी जो है वापिस आ जाऊंगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है ना वॉइस उतना ज्यादा अच्छा नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड में काफी ज्यादा हवा चल रहा है, जिस वजह से जो है बैकग्राउंड की आवाज जो है आप लोगों को सुनाई आएगी। तो प्लीज आप लोग जो है एडजस्ट कर लेना। तो लिंची कहती है कि मैं अपना ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रखूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो इनके बाद जो है यू वहाँ पर गले लगाने लगता है और गले लगा भी लेता है और इनका खून
खून जो है ना अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खौल रहा होता है, इतना ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यूब्राम जो है ना इनसे प्यार करने लगा है। तो यू जो है वहाँ से फिर जाने लगता है और यूब्राम जो है फिर से किताब को पढ़ने लगता है। तो लिंची जो है उस पत्थर को बाहर निकालता है जो इसी सीक्रेट रूम में मिला नहीं था, तो उसी पत्थर को ये बाहर निकालती है और कहने लगती है कि इनके पीछे जरूर कुछ राज होगा। और ये बोल करके ये यूब्राम की तरफ देखने लगता है और ये कहने लगती है कि ये खड़ूस जो है ना मुझे कभी भी जादू नहीं सिखाएगा वो वाला। तो हमें मिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है महल के अंदर में आती है, तभी वहाँ पर भगते हुए जो है जियो भी आ जाती है। तो मिस पूछने लगती है तुम नहीं गई? तो जियो बताती है कि पिताजी ने कहा है कि मैं आपके साथ ही घर जाऊंगा, इसीलिए मुझे भी जो है यहीं पर ही रुकने के लिए कहा है। और होती है और ये जैसे ही बाहर निकलती है ना तभी ये नाटक करने लगती है कि मेरे पेट में जो है दर्द हो रही है। और उधर से आकर के ये यूब्राम के सामने में बैठ जाता है। तो यूब्राम इनसे कहने लगता है कि चलो पढ़ाई शुरू करो। तो लिंची कहती है कि मैं नहीं कर सकती पढ़ाई क्योंकि दर्द हो रही है मुझे। तो यूब्राम कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रही है ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं? तो लिंची कहती है कि हर एक जगह दर्द हो रही है। तो यूब्राम जो है इनके हाथ को पकड़ लेता है दर्द को सही करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंची जो है ना उनके हाथ को पकड़ लेती है एकदम कस के। तो यूब्राम जो है ना बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो लिंची कहती है कि प्लीज आप मेरी एक हेल्प कर दो। तो यूब्राम जो है ना इनके बातों पे उतना ध्यान नहीं देता और कहने लगता है कि तुम मेरे हाथ को छोड़ो। तो लिंची कहती है कि अगर आपने मेरा हेल्प नहीं किया ना तो मैं फिर मर जाऊंगी। तो यूब्राम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कैसे मर सकती हो? तो लिंची बताती है कि आप मेरे बातों को नहीं समझ पा रहे हो, मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे जो है बाजार जाने के लिए सख्त मना कर दिया है। और कहती है कि आप मेरे बातों को क्यों नहीं मानते हो? लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जो है ना इसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और फिर जो है ये घूम करके जाने लगता है यहाँ से। तो हमें जो है इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर कह रहा होता है कि मुझे हमेशा लिंची की टेंशन रहती है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका परवरिश कैसे करूँ। तो चाचा कहता है कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपको हौस से काम लेना होगा, उससे आप हमेशा जो है प्यार से बातें करो ताकि वो तुम्हारा हर एक बात को माने। और यहाँ से एक ऐसा चीज है जिसे मैं इंसानों को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये जो है उसी पर्ची को निकाल करके दिखाती है जो इसे सीक्रेट कमरे में मिला था। तभी हम देखते हैं कि उधर से जो है यू चेक करती हूँ। तो लिंची वहाँ पर जो है ना यूब्राम से कहता है कि 2 कदम आगे जाओ। तो हम देखते हैं कि सच में जो है यूब्राम आगे जाने लगता है। तो लिंची फिर से कहती है कि 2 कदम पीछे आ जाओ। तो इस बार भी जो है यूब्राम पीछे आने लगता है और ये सब देख करके ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो लिंची कहती है कि तुम्हारे पास पैसे है ना? तो यान कहने लगता है कि जब से हम दोनों को बाहर जाने के लिए मना किया है ना उसी दिन से हमें 1 भी रुपए पैसे नहीं मिला है, तो मेरे पास पैसे कहाँ से होगा? क्योंकि मास्टर ने जो है ना इन दोनों को खर्चे देने से सख्त मना कर दिया है, क्योंकि मास्टर को पता था अगर इन दोनों के पास पैसे रहेगा ना तो ये दोनों जो है बाजार चले जाएगा कभी भी चोरी करके। मतलब ये दोनों जो है ना भगने में काफी ज्यादा फुर्तीला है, तो इस वजह से मास्टर ने जो है ना इसे पैसे देने से ही मना कर दिया है। तो लिंची उनके पास जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है और आप जो है मेरा एक भी बात नहीं मानते थे, अब मैं तुम्हें जो भी कहूंगा ना आपको वही करना होगा। तो यान जो है ना उसे वहाँ पर पीछे करता है और कहने लगता है कि वो खाली मेरा ही दांत नहीं तोड़ेगा, वो तुम्हारा भी तोड़ देगा अगर उसे हौस आ गया, तो इसलिए तुम पीछे खड़ी हो जाओ। और कहता है कि सबसे पहले हमें जो है ना पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि हम लोग जो है बाजार जा सके। तो लिंची कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, इसे बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाने के लिए आता है और तुम्हें तो पता ही होगा कि इसे काफी लड़कियां पसंद करती है, तो उन्हीं सब लड़कियों के पास जो है ना इनके पेंटिंग को बेचेंगे ताकि हमें जो है बहुत ही ज्यादा पैसे कमाई होगा और उनसे ही हम लोग बाजार चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूब्राम जो है ना पेंटिंग को बना रहा होता है और काफी ज्यादा लड़कियां जो है इनसे काफी ज्यादा पसंद करता है। अगर ये कुछ भी बना करके देगा ना तो लड़कियां खरीदने के लिए तैयार है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची ने जो है ना सच में बहुत सारा पैसे कमा लिया कि अभी सही मौका है कि मैं बाहर जा सकती हूँ यानी बाजार। तभी ये देखती है कि बाहर में जो है ना बहुत सारा सिपाही पहरा दे रहा होता है। तो लिंची जो है ना फिर खिड़की के पास आती है और यहाँ पर आने के बाद जो है ना यूब्राम को भी अपने पास ही बुलाता है और बुलाने के बाद ये कहती है कि जितने भी सिपाही यहाँ पर पहरा दे रहा है ना आप उसे जो है अपने जादू से रोक दो। तो यूब्राम जो है अपने जादू से वहाँ पर सबको रोक देता है और हम देखते हैं कि सच में जो है ना सारे बंदे वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर से ये लोग चलने लगता है वहाँ पर। तो लिंची जो है ना फिर से यूब्राम से कहता है कि सारे लोगों को फिर से रोको। तो यूब्राम जो है फिर से वहाँ पर सारे लोगों को रोक देता है, लेकिन इस बार भी जो है थोड़ी देर के बाद सारे लोग वहाँ पर चलने लगते हैं। तो लिंची जो है ना कई बार उन सारे सिपाहियों को रोकवाता है, लेकिन बार बार जो है ना ये लोग चलने ही लगता है। तो हमें यान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपने ही कमरे में होता है, क्योंकि ये जो है ना बाजार नहीं जाने वाला है, क्योंकि इनका एक कंडीशन है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनका क्या कंडीशन है, ये क्यों नहीं जाना चाहता बाजार। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये भी साथ में बाजार जाता है ना तो यहाँ पर जो है मास्टर को पता चल जाता है। अगर दोनों में से किसी को अगर मास्टर नहीं देखता है ना तो ये फिर दोनों को ढूंढने लगता है। अगर यान यहीं पर ही है तो मास्टर को यही लगेगा कि यान अगर यहीं पर है तो लिंची भी यहीं पर होगी, इसीलिए जो है यान यहीं पर ही रुक गया है ताकि जो है लिंची आराम से बाजार जा सकती है।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि यान बाजार क्यों नहीं गया। और यान को जो है यही लग रहा होता है कि लिंची जो है ना बाजार पहुंच गई होगी, लेकिन इसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि लिंची अभी तक जो है महल में ही है। तो हमें फिर जो है ना इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे करते हुए जो है ना लिंची को वहाँ पर नींद आने लगती है और यह जो है ना वहीं पर ही सोने लगती है। तभी ये युब्राम से कहता है कि मुझे बिस्तर पे ले चलो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। तो युब्राम जो है इसे गोद में उठा लेता है और जाकर के बिस्तर पे सही से लेटा देता है। तो लेटाने के बाद यहाँ से ये जाने लगता है, तभी लिंची इनकी हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ही रहो। तो हम देखते हैं कि युब्राम जो है ना वहीं पर ही बैठ जाता है और एक चीज मैं कंट्रोल में आ गई है। हमें जो है सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैठे बैठे ही युब्राम सो गया होता है। तभी वहाँ पर लिंची की नींद खुल जाती है। तो ये अपने हाथ को जैसे ही छुड़ाती है ना, तो युब्राम भी जो है वहाँ पर उठ जाता है और लिंची ने जौन सा पर्ची इनके ऊपर चिपकाया था ना, उनका असर भी अब खत्म हो गया होता है। तो युब्राम इनसे कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया। तो लिंची कहती है कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ, तुम लड़की थोड़ी हो जो मैं कुछ करूंगी। तो युब्राम कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मेरे साथ जरूर कुछ किया है। तो लिंची कहती है हाँ मैंने तुम्हारे साथ किया है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैंने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया। तो युब्राम जो है यहाँ से फिर जाने लगता है। तभी लिंची कहती है क्या आप मुझे बाजार लेकर के चलोगे। तभी इसे लिंक की बात याद आने लगता है, जो लिंक ने इनको कहा था ना, तो उन्हीं सब बातों को ये याद करने लगता है। लिंक ने इनसे कहा था कि अगर वो तुम्हारे साथ कहीं पर जाना चाहे तो समझ जाना कि वो तुम्हारे करीब आना चाहती है, और ये भी कहा था कि अगर तुमने उनसे किस मांगा, अगर वो किस दे देती है तो समझ जाना कि वो तुमसे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगी है। तो युब्राम जो है ना वहाँ पर लिंची से कहने लगती है तुम्हें बाजार जाना है मेरे साथ। तो लिंची कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो युब्राम कहता है कि मेरा एक शर्त है। तो लिंची कहती है कि तुम्हारा जो भी शर्त है ना मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। तो युब्राम जो है ना डायरेक्ट कह देता है कि मुझे जो है किस चाहिए। तो लिंची कहती है तुम क्या बोल रहे हो। तो युब्राम कहता है कि जो आपने सुना मैं वही बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझे किस देती हो तो मैं आपको बाजार ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो लिंची जो है ना बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है और आप सबको भी पता होगा कि ये जो है ना काफी दिनों से बाजार नहीं गई है, इसलिए थोड़ा सा सोच रही है कि मुझे किस देना चाहिए या नहीं। तो हम देखते हैं कि ये जो है ना इधर सोचती रह जाती है और उधर युब्राम यहाँ से जाने लगता है। तभी लिंची कहती है कि मुझे जो है ना इसे किस दे देना चाहिए और भगते हुए उनके पास जाती है और वहाँ पर जो है उसे ये किस कर लेती है, क्योंकि ये जो है ना कई दिनों से मुझे बाहर लेकर के चले और युब्राम का भी जो है ना यही शर्त था कि तुम मुझे किस दो ताकि मैं तुम्हें बाहर लेकर के चलूं। किस करने के बाद जो है ना युब्राम का कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। तो लिंची कहने लगती है मैंने तो आपको किस कर दिया ना, अब तो आप मुझे बाजार लेकर के चलोगे ना। तो हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युब्राम जो है इसे बाजार लेकर के आ गया होता है और युब्राम को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने किस दे दिया है ना, इसीलिए ये लोग जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जुआ खिलवाने वाला जो है ना एक आदमी आ जाता है, जो रेगुलर मतलब लिंची पहले जिनके पास जुआ खेलती थी ना, तो वो जो है यहीं पर ही आ जाता है इनके पास। तो ये कहने लगता है कि काफी समय के बाद तुमसे मिल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने दोस्त के साथ आए हो, तो इसीलिए अपने दोस्त को बोलो जुआ खेलने के लिए। तो लिंची कहती है कि अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग अभी जो है ना यहाँ पर किसी और काम के लिए आए, तो किसी और दिन खेलेंगे। और यह बोल करके इधर आ जाती है। तभी से जो है एक मुखड़ा की दुकान दिखाई देती है, तो ये जाकर एक लेकर और वहाँ पर जो है युब्राम को ये डराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन युब्राम जो है ना नहीं डरता है। तो लिंची कहने लगती है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन उधर से जो है ना कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। तो ये मुखड़ा जो है ना इसे ही देने लगता है और कहती है कि तुम्हारे लिए ही खरीदा था, क्योंकि आपने मुझे पहाड़ से नीचे लाया, इसीलिए मैं आपको जो है गिफ्ट दे रही हूँ, तो प्लीज आप इसे ले लो। तो युब्राम जो है ना इस मुखड़े को ले लेता है और फिर दोनों यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। तभी युब्राम पूछता है कि आपको लोमड़ी पसंद है। तो लिंची कहती है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा लोमड़ी पसंद है, लेकिन मेरे पिताजी नफरत करते हैं, और कहती है कि मुझे थोड़ा भी पता नहीं है कि मेरे पिताजी ऐसे क्यों है। तो युब्राम कहता है कि आपने ये नहीं बताया है कि आपको लोमड़ी क्यों पसंद है। तो लिंची कहती है कि नफरत करने के लिए हजारों कारण है, लेकिन प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही कारण चाहिए, और कहती है कि मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी को मत बताना। तो ये जाकर कान में बताती है कि मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा लोमड़ी है और वह कभी कभार मुझसे मिलने के लिए भी आ जाती है, लेकिन महल में किसी को भी पता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको अभी बताया। तो युब्राम अपने मन में सोचने लगता है कि इंसान इतना ज्यादा जानवर से प्यार करता है। तो लिंची युब्राम को कहता है कि एक दिन वो लोमड़ी मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं वो फिर कहाँ चला गया, और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं उस लोमड़ी से दोबारा में मिल पाऊंगी या नहीं। तो युब्राम कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित उनसे मिलोगी। तो लिंची कहती है कि ये हुआ ना बात, इसीलिए मैं जानवरों से प्यार करता हूँ, क्योंकि जानवर कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। तो हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी भगने की कोशिश कर रहा होता है, यानी ये भी पहाड़ के नीचे बाजार में जाने के लिए दीवार को तड़प रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये जैसे ही नीचे कूदता है ना, तभी वहाँ पर जो एक सिपाही से पकड़ लेता है और सिपाही कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से पहाड़ से नीचे चले जाओगे। तो यान कहता है कि सच में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, देखो ना तुमने मुझे भगने के लिए भी नहीं दिया। तो यान को जो है ना ला करके मास्टर के पास खड़ा कर देता है।
तो मास्टर इनसे कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ दीवार तड़प के यहाँ से जाने का, और कहता है कि सच सच बताओ कि लिंची पहाड़ के नीचे बाजार में कैसे गई। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो ये बताता है कि लिंची बहुत ही ज्यादा मास्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे पहाड़ के नीचे लेकर के चलो, इसीलिए मास्टर उसे नीचे लेकर के गए हैं। तो मास्टर कहने लगता है मैंने तो उसे पढ़ाने के लिए रखा था ताकि मेरी बेटी सुधर जाए, लेकिन वो तो पहाड़ के नीचे लेकर के चला गया। तो यान कहता है कि आप टेंशन मत लो, उसे कुछ भी नहीं होगा, उनके साथ मास्टर है। तो मास्टर कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है नीचे कितना ज्यादा खतरा है। तो यान कहता है कि लिंची को जो है ना युब्राम कुछ भी होने के लिए नहीं देगा, क्योंकि युब्राम के पास पावर है उंगली वाला। तो मास्टर कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना, अगर लिंची को कुछ हो जाती है और युब्राम उसे नहीं बचा पाएगा तो इनका जिम्मेदार कौन होगा। और वहाँ पर जितने भी सिपाही होता है ना उन सारे लोगों के ऊपर भी गुस्सा कर रहा होता है मास्टर। तो मास्टर कहने लगता है कि तुम लोगों को पहले से पता है कि नीचे बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो फिर भी तुमने युब्राम और लिंची को नीचे जाने के लिए क्यों दिया, तुमने रोका क्यों नहीं। मतलब मास्टर को यही लग रहा होता है कि लिंची को जो है ना युब्राम ने किडनैप कर लिया है, यानी यहाँ से लेकर के चला गया। इनके दिमाग में यही चल रहा होता है, इसीलिए मास्टर जो है ना इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है। यहाँ पर मास्टर जाने लगता है लिंची को खोजने के लिए। तो यान भी कहता है कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ, और ये भी जो है भगते हुए चला जाता है। तो हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची बहुत ही ज्यादा खुश होती है और युब्राम के साथ काफी ज्यादा ये एंजॉय कर रही होती है। तो लिंची एक ऐसी जगह पे आती है जहाँ पर इनकी बहुत सारी दोस्त होती है। तो बाहर में युब्राम फिर अंदर जाने लगती है और पीछे पीछे युब्राम जाता है। तो अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि युब्राम ने जौन जौन सा डिब्बा पकड़ रखा था ना, तो लिंची जो है उस सारे डिब्बे को वहाँ पर फेंकवा देती है। तो अभी हम देखते हैं कि लिंची की सारी दोस्त यहीं पर ही आ जाता है इनके पास, और इनको जो है ना ले करके दूसरी यहाँ पर आई है ना इसीलिए, और पीछे पीछे युब्राम भी जाने लगता है। तो ये लोग जा करके एक जगह पे बैठ जाता है और युब्राम जो है उसी किस के बारे में सोचने लगता है जो इसे दिया था बाजार आने से पहले। और हम इधर देखते हैं कि मास्टर जो है ना बाजार पहुंच गया होता है और यहाँ पर सारे लोगों से कहता है कि सारी जगहों को छान मारो और जहाँ कहीं भी लिंची मिले उसे फौरन मेरे पास लाओ। तो यहाँ से जो है ना सारे लोग अलग हो जाते हैं खोजने के लिए लिंची को। तो यान जो है ना एक रेस्टोरेंट में आता है और यहाँ पर एक आदमी से पूछने लगता है तुमने मेरी लिंची को देखा है। और हम जो है ना इधर उन दोनों बहनों को भी देखते हैं जो कि इसी रेस्टोरेंट में होता है। तो वो आदमी कहता है कि कई दिनों से मैंने उसे नहीं देखा और ना ही वो मेरी रेस्टोरेंट में आया है। तभी यान को जो है ना वहाँ पर वही दोनों बहन दिखाई देती है। तो वहाँ से जो है ना फिर इनके पास आता है और मिस से पूछने लगता है कि तुम लोग अभी यहाँ से गए नहीं हो। छोटी वाली बहन यानी जियो कहने लगती है कि तुमसे मतलब हम लोग जाए या नहीं जाए। तो यान कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, और जो वहाँ से वो निकल गई। तो यान कहता है कि उनके लिए वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसे बाहर निकल चुकी है और इस बार युब्राम भी है उनके साथ, तो उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो गया होगा वहाँ से निकलने के लिए। तो वहाँ पर जो है जियो कुछ बोलने लगती है और ये बोल ही रही होती है, तभी उधर से कुछ आवाज आती है जिस वजह से यान भगते हुए यहाँ से चला जाता है। और मिस को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है कि यान भगते हुए यहाँ से क्यों गया। तो हमें फिर जो है इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंची इनसे पूछती है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, लेकिन युब्राम जो है ना खाने से मना कर देता है। तो लिंची कहती है कि तुम 1 मिनट यहीं पर ही रुको, मैं अभी आ रही हूँ। और ये बोलने के बाद जो है लिंची वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर जो है ना लिंक का मैसेज आने लगता है युब्राम के पास। तो वहाँ से जो है युब्राम उठकर इधर आ जाता है और इधर आने के बाद आसपास देखता है और फिर लिंक से जो है ये बातें करने लगता है। तो लिंक बताने लगता है कि यहाँ से जो है ना सारे लोग आपको और लिंची को ढूंढने के लिए गए हैं। तो युब्राम कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। तो लिंक कहता है कि तुम क्या बताना चाहते हो। तो युब्राम बताता है कि लिंची ने मुझे किस दिया था। तो ये सुनने के बाद लिंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर उन्होंने तुम्हें कैसे किस दिया। तो युब्राम जो है ना इसे बताता नहीं है कि मैंने किस तरीके से किस लिया था, बल्कि इसे जो है पूरा पिक्चर ही दिखा देता है वहाँ पर, जैसे जैसे इन्होंने किस लिया था ना तो पूरा पिक्चर ही वहाँ पर चला देता है ये। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक लड़की से पूछ रही होती है इस पत्थर के बारे में। तो ये लड़की बताती है कि ये पत्थर प्राचीन काल का है, तो इनका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिर ये क्या चीज है। और ये बोलने के बाद जो है ना ये पत्थर लिंची को वापिस दे देती है। तो लिंची वहाँ से बाहर आती है और बाहर आकर के ये कहने लगती है कि आखिर मैं इस पत्थर के बारे में कैसे पता करूंगा, और मुझे सबसे पहले मेरे माँ के बारे में पता करना होगा कि मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये जैसे ही पीछे घूमती है तभी वहाँ पर युब्राम भी आ गया होता है। तो युब्राम इनसे कहने लगता है कि अब हमें वापिस चलना चाहिए, क्योंकि आने से मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी। तभी हम देखते हैं कि कुछ सिपाही से देख लेता है और वहाँ से जो है ना ये आवाज लगाने लगता है। तभी युब्राम जो है ना इसे लेकर के यहाँ से भगने लगता है और हम देखते हैं कि भगते हुए काफी ज्यादा दूर आ जाता है एक जंगल में। तो यहाँ पर आने के बाद लिंची इनसे कहने लगती है आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो युब्राम कहता है कि हो सकता है कि हम दोनों का कोई रिश्ता हो जिस वजह से मैं आपका मदद कर रहा हूँ, और कहता है कि अभी तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। तो लिंची कहती है मैं यहाँ से कहीं पर भी जाऊँ, लेकिन आपको मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही यहाँ से चली जाऊंगी। और यह बोल करके यहाँ से ये फिर जाने लगती है। लेकिन युब्राम जो है ना लिंची का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि
इनको पता है कि मेरा फल उनके ही शरीर के अंदर में है। तो हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग भी जो है ना खोजते हुए जंगल में आ गए होते हैं। तभी वहाँ पर तुम चाहो तो मैं आपका मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप कहोगे मदद करने के लिए तब। तो वहाँ से जो है दोनों मिस के पास आता है और यान जो है जियू से कहने लगती है कि जब मैं गिरा था तो तुम इतना ज्यादा क्यों हंस रही थी। तो जियू कहती है कि ऐसे गिरोगे तो कोई भी हंसेगा। तभी यान जो है ना इसे मार करके भगने लगता है और जियू भी जो है उसे पकड़ने के लिए चली जाती है। तो जियू और यान जो है दूसरे साइड चला जाता है और मिस जो है दूसरे साइड जाने लगती है। तो ये लोग जब जंगल के बीच में पहुंचता है तभी वहाँ पर कुछ सिपाही बेहोश होने लगता है और कुछ सिपाही यहाँ से निकल जाता है क्योंकि यहाँ के हवा में जहर होता है। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ने जो है ना इसे खोज लिया होता है। तो लिंची देख लेती है उनको, तो यूब्राम को लेकर के यहाँ से ये भगने लगती है। तो मिस्यू भी जो है इनका पीछा करने लगती है। तभी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यूब्राम जो है ना वहाँ पर लिंची को रोक लेता है। तो वहाँ पर जो है मिस्यू आ जाती है। तो मिस्यू इनसे कहने लगती है तुम आखिर मुझे देखकर क्यों भग रही थी। तो लिंची कहती है कि पहले तुम मुझे यह बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। तो मिस जो है यूब्राम की तरफ देख करके शर्माने लगती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इसलिए शर्मा रही है क्योंकि ये जो है ना सिर्फ यूब्राम के लिए इनका पीछा कर रही थी, लेकिन ये खुल के वहाँ पर नहीं बोलती है क्योंकि वहाँ पर लिंची है ना इसलिए। तो हम इन दोनों को देखते हैं। तभी जियू को याद आती है कि मेरी बहन किधर चली गई। तो ये खोजने के लिए जो है ना दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन यान जो है ना इसे जाने के लिए मना करती है क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन जियू जो है इनकी बात को नहीं मानती है और यहाँ से जाने लगती है। तो मजबूरन जो है यान को भी इनके पीछे ही जाना पड़ता है। तो ये तीनों जो है यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दोनों जो है ना लड़ाई कर रही होती है। तभी यान कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ मैं अपने रास्ते जाऊंगा, और दोनों लगती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है इन्हीं तीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों की तीनों यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी यूब्राम को जो है वहाँ पर होश आता है। तो होश आने के बाद ये होगा यहाँ पर, और बात वगैरह करने के बाद ये तीनों फिर यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग जा ही रहा होता है। तभी वहाँ से जो है ना फूल से एक लत्तड़ वगैरह निकलता है जिनके फूल वगैरह से निकला हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि यूब्राम को जो है ना जकड़ लेता है और इसे जो है ना काफी ज्यादा वहाँ पर नुकसान पहुंचाता है, जिनकी वजह से इनके शरीर से खून निकलने लगता है। तो ये दोनों भगते हुए जाती है और यूब्राम को जो है वहाँ पर बचाता है। तो यूब्राम छूटने के बाद ये अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और उस फूल को जो है वहाँ पर नष्ट कर देता है। तो लिंची कहने लगती है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। और यह तीनों जो है यहाँ से फिर चला जाता है एक सुरक्षित जगह पर। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद लिंची जो है इसे देखती रह जाती है। तो यूब्राम कहता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो लिंची इनसे पूछने लगती है अभी तुम्हारा घाव कैसा है। तो यूब्राम बताता है कि पहले से बेहतर है। तो मिस कहने लगती है कि मेरे पास एक दवाई है जिसे लगाने से आपको तुरंत ही आराम होगा, ये लो आप जो है ना इसे अपने घाव पे लगा लो ताकि आपको आराम होगा। तो यूब्राम जो है ना पहले लिंची की तरफ देखता है और फिर ये जो है उस दवाई को ले करके लिंची को दे देती है वहाँ पर। तो लिंची जो है ना उस दवाई को इसे वापस दे देती है और कहने लगती है कि ये दवाई आपको दिया है मुझे नहीं। तो यूब्राम जो है फिर से उस दवाई लिंची को दे देती है और कहने लगता है कि मुझे इस दवाई की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जो है उतना बड़ा चोट नहीं लगा है। लेकिन लिंची जो है ना फिर से उसे वापस कर देती है और कहने लगती है मुझे भी ज्यादा चोट नहीं लगी है और इस दवाई को जो है अपने पास रखो। तभी पता नहीं मिस को क्या हो जाती है जिस वजह से ये उठकर उधर जाने लगती है। तो लिंची कहने लगती है कि वो दवाई सिर्फ आपको दिया था, आप मुझे क्यों दे रहे थे, देखो ना वो गुस्सा हो गया। तो यूब्राम कहता है कि वो दवाई उसने मुझे दिया, मेरा मन में किसी को भी दूं। तो लिंची यूब्राम को अपने पास बुलाती है और धीरे से कहने लगती है कि अगर तुम्हें कोई लड़की कुछ भी दे तो वो चीज तुम दूसरी लड़की को नहीं दे सकते, अगर तुम्हें नहीं लेना है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये जो है ना सच में रिटर्न करने के लिए जाने लगता है और जा करके कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, आप इसे वापस ले लो। तो मिस कहती है क्यों। तो यूब्राम बताता है मुझे लिंची ने कहा अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो आप इसे रिटर्न कर सकते हो और किसी को नहीं दे सकते। अभी वहाँ से जो है मिस बहुत ही ज्यादा गुस्से से चली जाती है। तो लिंची इनके पास आती है और कहने लगती है मैंने तो ऐसे ही मजाक से बोला था, तुमने तो उसे सच में रिटर्न दे दिया। इतना जैसे ही बोलता है ना तभी वहाँ पर यूब्राम को चक्कर आने लगता है और इधर ये दोनों जो है जा रहा होता है। तभी अचानक जियू वहाँ पर गिरी से सांप ने काटा। फिर यान को जो है वही सांप दिखाई देता है। तो ये लाठी लेकर तुरंत ही उस सांप को वहीं पर ही मार देता है, जिनके बाद ये उठाकर इनके पास लाता है और कहने लगता है कि ये सांप बहुत ही जहरीला है, इसलिए अब तुम मर जाओगे क्योंकि इन्होंने तुम्हें काट लिया है ना इसलिए। यान ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि इनको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जियू को जो है सच में सांप ने काट लिया है। तभी वहाँ पर जियू जो है ना अपनी पैर को दिखाती है तो ये देखता है कि सच में जो है इसे सांप ने काट लिया है। तो गाँव में जो है ना जहर है, तो ये अपने मुंह से ही जो है उस जहर को निकालने लगती है। और हम इधर देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर रो रही होती है। ये इसलिए रो रही है क्योंकि ये चाहती है कि ये जो है ना अपने मुंह से मेरी जहर को बाहर निकाले। तो यान जो है अपने मुंह को नीचे करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ही जियू वहाँ पर चुप हो जाती है और तभी यान एक चाकू को निकालता है और उसी के साइड में जो है कट करता है और कट करने के बाद जहर वाले खून को जो है ये फिर दाब के बाहर निकालने लगता है। तो लिंची जो है बहुत
बहुत ही ज़्यादा मना करने लगती है। ये कहती है कि मुझे कोई सा भी जहर नहीं निकलवाना, क्योंकि इन्होंने जो है मुँह से जहर को नहीं निकाल रहा ना, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गई है। इतना ज़्यादा मना करने के बाद भी जो है ना यान नहीं मानता है, तो जियो जो है ना इसे काटने लगती है और यू बहुत ही ज़ोर से वहाँ पर चिल्लाने लगता है। इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि जंगल में इनका आवाज़ जो है गूंजने लगता है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची पूछ रही होती है कि आपका घाव पहले से बेहतर है ना। तो इस पे जो है यूब्राम कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और जो ये पका रहा होता है ना वो लिंची को दे देती है खाने के लिए। खाते खाते लिंची कहने लगती है कि मुझे जो है ना अब थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जगह पे सांप ने इनको काटा था ना, तो यान जो है उसी जगह पे पट्टी वगैरह बांध रहा होता है। और जब यान पट्टी बांध रहा है ना, तो जियो जो है उसे ही देखे जा रही होती है, क्योंकि इनके दिल में भी जो है ना कुछ कुछ होने लगी है। तो पट्टी बांधने के बाद यान जो है खड़ा होता है और कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, और फिर ये यहाँ से जाने लगता है। यान जो है अपने कंधे पे इसे लेकर के जाने लगता है। तो रास्ते में जियो कहती है कि मैं जितना बुरा आपके बारे में सोचती थी, आप उतना ज्यादा बुरे नहीं। तो यान कहता है कि ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहो। अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं आपको यहीं पर ही छोड़ करके चला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जियो जो है ना मजाक से इनके गले को वहाँ पर दबाने लगती है। तो यान कहता है कि अगर तुम मेरा गले को दबाओगे ना, तो तुम यहाँ पर अकेली ही रह जाओगी। तो जियो कहती है कि क्या अब हम लोग महल चलेंगे। तो यान कहता है कि अभी हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि लिंची अभी तक नहीं मिली है। अगर हम महल जाते हैं तो अंकल मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। तो जियो कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे साथ मेरा घर चलो, क्योंकि मेरा घर बहुत ही बड़ा है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो यान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं लिंची को ढूंढूं, और हमें जो है ना उसे जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी कई बार हमला हो चुका है। तो जियो कहती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ही रहो। यानी जियो जो है ना वहाँ पर खुल करके नहीं बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, बल्कि ये शॉर्टकट उनको बताती है। तो हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ना सिटी में वापस आ गया होता है और अंकल से कह रहा होता है कि पूरा दिन खोज करने के बाद हर कोई थक गया, इसीलिए हमें यहीं पर ही आराम कर लेना चाहिए। और सच में जो है वहाँ पर जितने भी लोग होता है ना, यानी जितने भी सिपाही, वो सारा सच में थक गया होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारे लोग जो है ना फिर अंदर जाने लगता है आराम करने के लिए। और इधर जो है लिंची बैठे बैठे सो रही होती है, तभी ये जो है ना उनके कंधे पे अपने सर को रख देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूब्राम जो है ना इनके सर को वहाँ से हटाने लगता है और हटा भी देता है। लेकिन इस बार जो है ना लिंची का बार जो है ना ये नहीं हटाता है, बल्कि अपने कपड़े से जो है इसे उड़ा भी देती है। अंकल इनसे कह रहा होता है कि क्या आप अभी भी लिंची के बारे में सोच रहे हो। तो मास्टर कहता है कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं वो कैसी होगी। और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और साथ ही मेरा कुछ खाने का भी दिल नहीं है। तो अंकल कहता है कि लिंची बहुत ही स्मार्ट है, उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद की रक्षा कर सकती है, और साथ ही मास्टर भी उनके साथ है, इसीलिए आप उनके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है सो करके उठ गई होती है, और ये जब यूब्राम को देखता है ना, तो ये देखती ही रह जाती है। अभी इनके दिमाग में जो है ना कुछ और ही बात चलने लगती है। सोचती है कि मैं जो है इसे टच करके देखता हूँ, और फिर ये जो है ना उनके हॉट को छूने की कोशिश करने लगती है, और ये छूने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर यूब्राम का नींद खुल जाता है। तो लिंची बहुत ही स्पीड से जो है अपने हाथ को पीछे कर लेती है, और यूब्राम ने जो है ना इसे देख लिया था कि वो जो है मेरे हॉट को टच कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है यूब्राम इसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि ये जो है उनके करीब जाने लगता है और ये किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस जो है खांसने लगती है, और ये कब आया ये तो हमें पता नहीं। तो जल्दी से लिंची खड़ी होती है और इनसे पूछने लगती है कि तुम कब आए यहाँ पर। तो मिस बताती है कि मुझे आए हुए काफी समय हो गया। तो लिंची कहती है कि आपको यहाँ पर आने से काफी देर हो गया, तो मुझे पता क्यों नहीं चला। तो मिस कहती है कि शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो लिंची कहती है कि मैं अभी तुरंत सो करके उठी हूँ, इसीलिए मैं उधर से आ रही हूँ, और ये बोल करके यहाँ से चली जाती है। यानी लिंची को जो है ना काफी शर्म आ रही थी, इसीलिए ये बहाना करके यहाँ से चली जाती है। तो यूब्राम भी जाने के लिए खड़ा हो जाता है, तभी सामने में मिस आने लगती है, लेकिन फिर भी यूब्राम नहीं रुकता है और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसे भी काफी शर्म आ रही थी। तो ये लोग जो है ना अब जंगल से बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर लिंची को एक खरगोश दिखाई देती है। तो ये फिर यूब्राम को बताता है। तो यूब्राम अपने पावर से जो है ना उस खरगोश को वहीं पर ही रोक देता है। तो लिंची चली जाती है उसे उठाने के लिए, और हम देखते हैं कि ये जो है ना दोनों कान पकड़ करके ही उनको उठाती है, और थोड़ी देर के बाद ये जो है ना खरगोश को वहाँ पर फिर छोड़ देती है। खरगोश को छोड़ने के बाद ये तीनों जंगल से बाहर निकल जाता है, और हमें फिर बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इन तीनों को देखते हैं। और इधर जो है यान और जियो भी जंगल से बाहर निकल जाती है। तो ये लोग जो है बाजार में चल रहा होता है, तभी लिंची को वहाँ पर सिपाही दिखाई देता है, जिस वजह से ये तीनों जो है इधर आकर के छुप जाता है। और हम देखते हैं कि सिपाही जितने भी सिपाही इनको खोज रहा होता है, हर एक आदमी से पूछ रहा है कि
आपने इसे देखा है, आपने इसे देखा है, यानी किसी को भी नहीं छोड़ रहा, हर एक किसी से पूछ रहा है कि आपने लिंची को देखा है। लेकिन सारे लोगों का एक ही जवाब होता है कि मैंने इसे नहीं देखा। लेकिन सबका यही जवाब होता है कि मैंने इसे नहीं देखा। तो सारे सिपाही फिर यहाँ से चला जाता है। तो तीनों फिर वहाँ पर खड़ा होता है। तो लिंची कहने लगती है कि हम तीनों का एक ही लक्ष्य है। तो मिस कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे घूमना उतना पसंद नहीं है। तो लिंची कहती है कोई बात नहीं, फिर हम इसे यहीं पर ही छोड़ देते हैं, और यूब्राइम को जो है जाने के लिए कहता है। तभी मिस लिंची से कहने लगती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो जरा आप साइड में आओगे। तो लिंची जो है साइड में आ जाती है, और आने के बाद ये कहने लगती है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हो। तो मिस कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करना है, बल्कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप यूब्राइम को पसंद करते हो। तो लिंची कहती है कि मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा, और कहने लगती है कि वैसे आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। लेकिन उधर से जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। तो लिंची कहने लगती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि आप मेरे साथ क्यों घूमती रहती हो। तो मिस कहने लगती है कि आप मेरे बारे में गलत सोच रही हो, दरअसल मुझे घूमना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपके साथ रहती हूँ। तो लिंची कहती है कि अगर यही बात है तो थोड़ी देर पहले आपने ये क्यों कहा कि मुझे घूमना पसंद नहीं है। तो मिस कहती है कि वो तो मैंने आपसे मजाक से बोला था। तो लिंची कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ घूम सकती हो, क्योंकि यहाँ का रोड जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो मिस जो है वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो लिंची फिर यूब्राइम के पास आता है और इनसे कहने लगता है कि अब जो है ना ये हमारे साथ ही रहेगी, और हम जहाँ जाएंगे ये भी साथ चलेगी। तो यूब्राइम कहता है कि ओके। तो लिंची कहने लगती है कि आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि ये हमारे साथ क्यों घूमना चाहती है। तो यूब्राइम कहता है कि मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उतना मतलब नहीं है। और यूब्राइम ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब लिंची ने कहा कि मेरे लिए जो है ना कोई राजकुमार आएगा, तो उसी बात को जो है यूब्राइम ने सुन लिया था। और हम इधर लिंक को देखते हैं जो कि ये एकदम जो है यहाँ पर अकेला बैठा हुआ होता है, और ये बोल रहा होता है कि यूब्राइम को अब वापस आ जाना चाहिए, पता नहीं वो किस हालत में और कहाँ होगा। तो हमें फिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना किराए पे कमरे को ढूंढ रहा होता है। तभी लिंची को वहाँ पर एक जगह दिखाई देती है जो कि कमरे किराए पे लगाता था। तो लिंची इनके पास आती है और इस आदमी से पूछने लगता है तुम्हारे पास कोई कमरा खाली है। तो ये आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कमरा खाली है, आपके लिए मैं 3 कमरे को तैयार करवा देता हूँ। तो लिंची कहती है दरअसल मुझे 2 ही कमरे चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक में रह जाएंगे और यूब्राइम एक में रह जाएगा। और यूब्राइम से पूछता है अच्छा है ना। तो यूब्राइम कहता है कि जैसे आपको सही लगे। तो लिंची कहती है कि ठीक है, और फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी मिस रोकती है और कहने लगती है कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, इसीलिए आपको परेशानी होगी। तो लिंची कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो मिस कहती है दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला, बात यह है कि मुझे जो है किसी दूसरे के साथ सोने की आदत नहीं है। तो लिंची कहती है कि मैं जो है ना इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं है जो मैं आपको अलग कमरा दिलवाऊं। और कहती है कि हमें यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकना है, इसीलिए हम कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे। और यह बोल करके लिंची जो है वहाँ से अंदर जाने लगती है, लेकिन मिस जो है बाहर की तरफ जाने लगती है। तो उधर से लिंची कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, पहले अंदर चलो और कमरे को देख लो। तो मिस जो है ना वहाँ से फिर घूम जाती है और अंदर ये आने लगती है। तो हमें ये सब टेंशन मत लो, मैं बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की हूँ, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इन सब से कैसे निपटना है मुझे वो आता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जो है ना लिंची को खोज रही होती है, और इतना ज्यादा खोजने के बाद भी जो है ना इन लोगों को लिंची के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। तो ये लोग जो है ना खोजते हुए दूसरे साइड आ जाता है, और यहाँ पर जितने भी दुकान और आदमी होता है ना सारे लोगों से पूछता है लिंची के बारे में, लेकिन सबका एक ही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता। तो अंकल मास्टर के पास आता है और कहने लगता है कि हमने पूरे बाजार को छान मारा, लेकिन हमें लिंची कहीं पर भी नहीं मिली। तो मास्टर कहने लगता है क्या सचमुच लिंची शहर छोड़ करके चली गई। तो अंकल कहता है कि मुझे भी जो है ना ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर वो बाजार में होगी तो हम उसे ढूंढ करके जरूर निकालेंगे। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है वहाँ पर अपनी आंखों को खोलती है, और धीरे से मिस जो है वहाँ से उठने की कोशिश करने लगती है। और हम देखते हैं कि ये जो है बहुत ही आराम से रजाई वगैरह को वहाँ पर हटाने लगती है। तभी उधर से लिंची पलट जाती है और ये अपने हाथ जो है ना उनके पेट के ऊपर ही रख देती है। तो ये कैसे भी करके लिंची की हाथ को वहाँ से हटाता है और फिर ये जाने लगती है, लेकिन इस बार लिंची उनके ऊपर अपने पैर को ही रख देती है। और मिस को जो है ना अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर गुस्सा आ रही होती है, लेकिन ये कर भी कह सकती है गुस्से के अलावा। तो ये फिर जो है ना उनको हटाने लगती है, और इस बार जो ये हटा भी देती है। तो हटाने के बाद ये जो है ना उस साइड से इस साइड आ जाती है, और ये जैसे ही जाने के लिए करती है तभी लिंची जो है ना इनके कमर को पकड़ लेती है दोनों हाथों से। और सपने में लिंची बोल रही होती है कि माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये कहने लगती है क्या सच में ये सपना देख रही है या इन्होंने जानबूझ करके मुझे पकड़ रखा है। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, रात भर बैठा करके ये खुद आराम से सो रही थी। तो नाश्ता आने के बाद सारे लोगों को एक एक प्लेट दे दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूब्राइम जो है लिंची के प्लेट से कुछ लेता है, और ये देखकर मिस को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगती कि आप जो है ना इसे खाओ, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा विटामिन होता है। तो यूब्राइम सोचता है अगर इसमें विटामिन होता है तो क्यों ना इसे लिंची को दे दिया जाए। तो ये अपने यूब्राइम के प्लेट में ये दोबारा से रख देती है। तो यूब्राइम जो है फिर से इनके ही प्लेट में रखने लगता है। तो इस बार लिंची अपनी प्लेट को हटा लेती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए, सब लोग अपना अपना खाओ। और लिंची ऐसे इसलिए बोल रही है क्योंकि लिंची को पता है अगर मैंने इनके साथ और कुछ ज्यादा किया ना तो ये जो है मार करने के लिए उतर जाएगी। इस वजह से ये जो है ना अब ज्यादा नहीं
नहीं छेड़ता इनको, क्योंकि इसे पता चल जाता है कि उसे जो काफी ज्यादा जलन हो रही है मुझसे। लेकिन फिर भी जो है ना मिस इसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगती है। और इधर यू जो है लिंची के लिए सामान खरीद रहा होता है। ये कहने लगता है कि इसे देखकर लिंची काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। तो हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना एक जगह पे आ जाता है और ये लोग जो है यहीं पर ही रुकने वाला है। तो जियो को जो है वहाँ पर नीचे रखती है। तो जियो को नीचे रखने के बाद यान कहने लगता है कि पहले से तुम काफी ज्यादा भारी हो गई हो, और कहता है कि हम जो है यहीं पर ही रुकेंगे। तो जियो कहने लगती है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जगह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है। तो यान कहने लगता है कि ये कोई होटल नहीं है जो हमें मनपसंद कमरा मिलेगा। अभी हम लोग जंगल में है, तो जंगल में इसी तरीके का जगह मिलता है रहने के लिए। और ये जो है फिर वहाँ पर नीचे बैठ जाता है, और बैठने के बाद जियो से कहते हैं कि लाओ अपना पैर दिखाओ। तो जियो जो है वहाँ पर अपने पैर को दिखाती है। तो यान कहने लगता है कि ये पट्टी को जो है ना अब बदल देना चाहिए, क्योंकि कल ही मैंने बांधा था, तो अब इसे जो है बदलने का टाइम आ गया है। तो अपने पास से जो है ना कुछ ये दवाई वगैरह को निकालता है और इनके घावों पे लगाने लगता है। तो दवाई लगाने के बाद ये सही से जो है ना फिर पट्टी को बांधने लगता है। तभी जियो कहने लगती है कि आप लिंची के बारे में इतना ज्यादा परेशान क्यों होते रहते हो, अब हमें घर चलना चाहिए। तो यान कहता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि लिंची मेरी चाचा की लड़की है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे ढूंढूं। तो ये बोलने के बाद ये वहाँ पर जो है खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं जो है ना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, और यहाँ से जाने लगता है। तभी जियो जो है ना इनको पकड़ लेती है और कहने लगती है कि आप जल्दी से वापस आना। तो यान कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है ना वहीं पर ही आ गए होते हैं जहाँ पर इन्होंने रूम लिया है किराए पर। तो यहाँ पर जो है भगते हुए एक वेटर आता है इन लोगों के लिए पानी लेकर के, और कहने लगता है कि आप चाहे तो अभी आराम कर सकते हैं। और इधर जो है मिस यू बोल रही होती है कि जो थैली मुझे उस आदमी ने दिया है, क्या वो थैली काम करेगी, क्योंकि इन्होंने जो है ना एक आदमी से थैली लिया है यूब्राम को अपना बनाने के लिए। और उस आदमी ने इनसे ये भी कहा है कि अगर आप जिससे प्यार करते हो और उसे अपना बनाना चाहती हो, तो ये लो थैली उनके तकिए के नीचे में रख देना, और ये थैली जो है 2 घंटे के अंदर में अपना पावर दिखाने लगेगी। तो वेटर फिर यहाँ से जाने लगता है। तभी मिस इसे रोकती है और हम देखते हैं कि ये जो है ना थैली और कुछ पैसे इनको देता है, और इनसे कहने लगता है कि तुम जा करके जो है मेरे लिए शराब लाओ। तो ये आदमी जो है वहाँ से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद ये जो है ना उस पर्ची को खोल करके देखने लगता है, और इसमें लिखा हुआ होता है कि इस थैली को जो है ना कमरे नंबर 1 में तकिए के नीचे रख देना, और कमरा नंबर 1 जो है यूब्राम का होता है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूब्राम जो है ना सपना देख रहा होता है लिंची की। मतलब इन्होंने जो जो उनके साथ किया है और उन्होंने जो जो इनके साथ किया है ना, वही सब सपना ये देख रहा होता है एकदम मस्ती से। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है सो रही होती है, लेकिन रियल में जो है दोनों में से कोई भी नहीं सो रही है। तभी मिस अपनी आंखों खोलती है और अपने मन में सोचने लगती है कि 2 घंटा हो गया, अब मुझे जो है उनके कमरे में जाना चाहिए, यानी यूब्राम के कमरे में। तो जाने से पहले ये 1-2 बार जो है ना लिंची को आवाज लगाती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये चेक कर रही होती है कि वो सो रही है या नहीं। तो लिंची की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है, तो इसे लगती है कि वो सो रही है, और इसी वजह से ये जो है फिर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे जाते हुए लिंची एक आंख से इनको देख लेती है। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दरवाजा खोलने के लिए यूब्राम से कह रही होती है। तभी उधर से यूब्राम बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा परेशान होता है। तो मिस जो है ना वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और इनसे पूछने लगती है कि आपको क्या हो गया। तो यूब्राम कैसे भी करके इनसे कहती है यहाँ पर। तो मिस कहने लगती है कि आपको तो पता है कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँ, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपको तो कुछ हो गया है, और मुझे तो ऐसा लग रही है कि आपको बहुत ही तेज बुखार है। और यह बोल करके ये अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पर यूब्राम इसे पकड़ लेता है, यानी इसे अंदर जाने के लिए मना करता है। तो वहाँ पर जो है ना मिस काफी ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से ये कहने लगती है ये क्या कर रहे हो आप। और तभी लिंची भी यहीं पर आ जाती है, और इनको इस तरीके से देख कर ये अपने दोनों आंखों को बंद कर लेती है और कहने लगती है मैं तो नींद में चल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और यह बोल करके फिर ये अपने कमरे में वापस जाने लगती है। तभी यूब्राम इनके ऊपर जादू कर देता है और अपने तरफ लिंची को खींचने लगती है। तो यहाँ पर लाने के बाद जो है ना इसे डायरेक्ट ही कमरे के अंदर में लेकर के चला जाता है, और तब तक मिस वहाँ पर पहुँच पाती जब तक जो है वो दरवाजे को उधर से बंद कर देता है। तो मिस जो है दरवाजे को खोलने के लिए कहने लगती है, और हम अंदर में देखते हैं कि यूब्राम को काफी ज्यादा पसीना आ रहा था, जिस वजह से लिंची पूछती है कि आपको इतने ज्यादा पसीने क्यों आ रही है। तो यूब्राम कहता है कि अभी मैं बहुत ही गर्म हूँ, मानो कि अंदर में आग सी उबल रही है। तो लिंची कहती है कि कोई ना, मैं आपको हवा कर देती हूँ, और ये फिर जो है ना अपने हाथों से हवा करने लगती है। तो ये कहने लगती है कि ऐसे हवा करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ही तेज बुखार है, इसीलिए जो है मैं डॉक्टर को लेकर के आती हूँ। और फिर ये यहाँ से जाने लगती है। तभी यूब्राम जो है इसे रोक लेता है और कहने लगता है कि अगर आप मेरे साथ नहाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो लिंची कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और फिर यहाँ से ये जाने लगती है। तो इस बार भी जो है ये रोकता है और कहने लगता है कि पहले भी मैंने
आपके साथ नहाया है। तो लिंची कहने लगती है कि मैं किसी भी हालत में आपके साथ नहीं नहाऊंगा और आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैंने पहले भी आपके साथ नहा चुकी हूँ। तो इतना बोलने के बाद यूब्राइम जो है लिंची को बाहर की तरफ फेंक देती है और इसे कहने लगती है कि तुम जो है यहाँ से चली जाओ। तो वहाँ से लिंची अपने कमरे में आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद ये सोचने लगती है कि मुझे उनको इस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है। तो वहाँ से जो है ना लिंची फिर इनके पास आती है सूप लेकर के। तो यूब्राइम इनसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तो ये बताने लगती है कि मैंने आपके लिए सूप लाया है और ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए आप इसे जल्दी से पी लो ताकि आपको राहत मिलेगी। तो यूब्राइम कहने लगता है कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। मैंने कहा कि तुम बाहर जाओ। तो लिंची कहती है कि ओके मैं जाती हूँ, लेकिन मैं जो है इस सूप को यहीं पर ही रख देता हूँ ताकि आप इसे बाद में पी लेना। तो सूप को रखने के बाद ये जैसे ही जाने लगती है ना, तभी यूब्राइम जो है इनके हाथ पकड़ करके वहाँ पर खींच लेता है। तो लिंची जा करके जो है इनके गोद में ही गिरती है। देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही गौर से एक दूसरे को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर यूब्राइम जो है ना इसे किस करने लगता है और किस वगैरह होने के बाद लिंची वहाँ से भागते हुए बाहर आती है। तो मिस जो है ना अभी तक यहीं पर ही होती है। तो इनसे पूछने लगती है कि इतनी देर से आप उनके कमरे में क्या कर रही थी और कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। तो लिंची इनसे पूछती है कि पहले आप मुझे यह बताओ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए, आप यूब्राइम के कमरे के पास क्या कर रही हो। तो मिस वहाँ पर तोतराने लगती है। तो लिंची कहती है कि कुछ भी मत बोलो और इसे यहाँ से लेकर के जाने लगती है। तो यूब्राइम का जो है अभी भी तबीयत सही नहीं होता है। तभी वहाँ पर लिंक का मैसेज आने लगता है। तो लिंक इनसे कह रहा होता है कि मैं काफी दिनों से आपके बारे में सोच रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपको जो है लिंची ने मार दिया। तो यूब्राइम कहता है कि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। और बताता है कि आज मैंने फिर से जो है उसे किस किया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मैं जल्दी इनका पता लगा लूंगा। तो लिंक कहता है कि मैंने तो आपको नॉर्मल वाला प्यार करने के लिए बोला था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जो है ना सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है उनसे। और इधर लिंची बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने किस लेकर के आया है यूब्राइम का और ये जो है ना उसी किस के बारे में सोच रही होती है। तो हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यॉन कह रहा होता है कि आप जो है अब यहाँ से अपना घर चले जाओ क्योंकि मैं फिर से जो है लिंची को ढूंढने के लिए जाऊंगा। तो जियो कहती है कि ठीक है, मेरा घर उसी साइड में है जिस साइड से आप जा रहे हो। तो यान कहता है कि मुझे आपने बेवकूफ समझा है, जो मुझे कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारा घर इस साइड में है। और कहता है कि अब जो है हम दोनों को यहाँ से अलग होना होगा। तो जियो कहती है वैसे तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम लिंची को ढूंढोगे कैसे, क्या तुम्हें पता है लिंची कहाँ पर है। तो यान कहता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन आपका मदद नहीं चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यान इतना ज्यादा रूडली उनसे क्यों बात कर रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई दिनों से जियो जो है ना इनके कंधे पे घूम रही थी, इसीलिए यान सोचता है कि अगर मैंने इसे आगे लेकर के गया ना तो ये फिर से जो है मेरे कंधे पे ही चढ़ेगी। और यह बोल करके यान जो है यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियो जो है ना इतनी आसानी से इनकी पीछा नहीं छोड़ती है और ये भी जो है इनके पीछे ही जाने लगती है। तो आगे जाकर के यान रुक जाता है और इनसे कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन। तो वो जैसे ही उधर देखती है ना तो यान जो है इधर भगते हुए चला जाता है, लेकिन जियो भी जो है इधर ही आने लगती है। तो वहाँ से जो है ये दोनों फिर दूसरी जगह पे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इनके ऊपर बोरिये डाल करके जो है ना इसे किडनैप कर लेता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों को जो है एक ही जगह पे बांध करके रखा है। तो यान जियो से कहने लगती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मेरे पीछे मत आओ, लेकिन आप आ गए, देखो आप यहाँ पर फंस गए। और वहाँ पर जो है चिल्लाकर उन लोगों से कहने लगता है कि मैं जो है इस लड़की को नहीं जानता हूँ, ये तो मुझे खाली रास्ते में मिला था, आपको जो भी इनके साथ करना है आप कर लो, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जियो जो है पीछे से मारने लगती है और कहने लगती है कि आप मुझे नहीं जानते। और फिर ये दोनों जो है ना वहाँ पर फिर लड़ाई करने लगते हैं आपस में ही। तभी उधर से एक बंदा आता है और इन्होंने पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढक रखा था, सिर्फ इनकी आंखें दिखाई दे रहा था। तो यान कहता है कि आपको मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यही बात जियो भी कहती है कि मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि मुझे यह बताओ कि लिंची कहाँ पर है, अब ये आदमी कौन है और लिंची को क्यों ढूंढ रही है, ये हमें आगे पता चलेगा। तो यान कहता है कि तुमने मुझे इसीलिए किडनैप किया है। तो यह आदमी कहता है कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, नहीं तो आप मुझे उनके पास लेकर के चलो, नहीं तो उसे जो है यहाँ पर बुलाओ। तो यान जो है इस आदमी को गाली दे देता है, जिस वजह से वो बहुत ही जोर से इसे मार बैठता है। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोल रही होती है कि मैं रात भर सही से सो नहीं पाई। तो मिस कहने लगती है कि ऊपर वाले ने रात बनाया है सोने के लिए, लेकिन तुम तो रात में घूम रही थी ना। तो हमें यूब्राइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इसे जो है ना वही पोटली दिख जाती है जो पोटली कल रात मिस ने उस वेटर से कह करके यहाँ पर रखवाया था। तो ये उठा करके जो है इसे सूंघने लगता है। तो सूंघने के बाद इसे पता चलता है कि ये दानव लोग का खुशबू है और ये कहता है कि आखिर यहाँ पर ये कैसे आया। तो ये लोग जो है ना खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूब्राइम और लिंची जो है एक साथ ही बोलती है कि आपको कल रात अच्छी नींद आई थी। तो वो दोनों जो है ना एक दूसरे को देखने लगती है वहाँ पर। तो मिस कहती है लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी नींद आई थी। तो यूब्राइम जो है ना खाना खाने वाला स्टिक लेने लगता है और तभी जो है लिंची भी लेने लगती है। तो वहाँ पर लिंची अपनी हाथ को हटा लेती है और ये सब देख करके मिस जो है ना अंदर ही अंदर एक कोयले की तरह जल रही होती है। तो यूब्राइम जो है खुद से ही उनको स्टिक देने लगता है और इस बार जो है ये देख
देख करके ज्वालामुखी की तरफ फटने लगती है अंदर में, यानी इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तभी यूब्राम जो है ना मिस से कहती है कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, और यह बात सुन करके ये काफी ज्यादा वहाँ पर खुश हो जाती है, क्योंकि इनके माइंड में कुछ और ही चलने लगती है। इनको लगता है कि वो जो है ना मुझे प्रपोज करेगा। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यान को इस आदमी ने जो है ना बहुत ही मारा है। तो ये आदमी कहने लगता है कि मुझे बता दो कि लिंची कहाँ पर है। तो यान कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो ये आदमी कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी भगते हुए जियो इनके पास आती है और कहने लगती है कि आप लिंची के बारे में इसे बता क्यों नहीं देते। तो ये दोनों जो है अकेले में बात करने के लिए आ गए होते हैं। तो यूब्राम इनसे पूछ रहा होता है कि ये पोटली तुमने मेरे कमरे में रखा था। तो मिस कहती है हाँ। तो यूब्राम पूछने लगता है मुझे ये बताओ कि आपको ये पोटली कहाँ से मिला और किसने दिया। तो मिस कहती है दरअसल बात यह है कि मुझे जंगल में एक आदमी से मुलाकात हुआ था और उन्होंने मुझे ये पोटली दिया, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं इस पोटली को जो है आपके तकिए के नीचे रख दूं, इसीलिए मैंने आपके तकिए के नीचे में इसे रख दिया था। तो मिस जो है यहाँ पर झूठ बोल जाती है, क्योंकि उस आदमी ने इनसे कहा था कि अगर तुम उसे अपना बनाना चाहती हो तो उनके तकिए के नीचे में इसे रख देना। लेकिन ये बात जो है ना यूब्राम को ये नहीं बताती है। तो यूब्राम कहता है क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो। तो मिस कहती है कि उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आदमी यान को मार रहा है ना उसी आदमी ने मिस को पोटली दिया है। और इधर जो है लिंची बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। इनके माइंड में यही चल रहा होता है कि आखिर यूब्राम मिस से कौन सी पर्सनल बातें कर रही है जो मेरे सामने वो नहीं कर सकते। तभी इसे जो है वहाँ पर एहसास होने लगती है कि यान खतरे में है, और हम देखते हैं कि लिंची जो है ना उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर यान को रखा है। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो है एक जगह पे चढ़ जाती है और वहाँ से जो है ना हुलक करके इधर देखने लगती है, और ये देखती है कि वहाँ पर जो है ना एक आदमी ने इन दोनों को पकड़ करके रखा है। और ये जब देख करके नीचे आ रही होती है तभी इनकी पैर जो है एक लकड़ी पे चली जाती है, जिस वजह से इस आदमी को पता चल जाता है कि उधर कोई है। तो ये अपना जल्दी से तलवार को बाहर निकालता है। तो यान को पता चल जाता है कि वो लिंची है। तो यान यहाँ से कहने लगता है कि मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान को दाव पे मत लगाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिंची इनकी बात को नहीं मानती है और एकदम ये हीरो की स्टाइल में गेट को खोलती है, और इनके हाथ में जो है ना बहुत ही क्यूट सा एक तलवार होती है। और यान जो है ना इनसे यही कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। मतलब यान इनके अलावा कुछ और बोल ही नहीं रहा होता है वहाँ पर। तो लिंची जो है ना उनके पास जाती है, तो वो आदमी जो है यान को छोड़ करके लिंची को पकड़ लेती है, और यान को खींच करके जियो जो है यहाँ से लेकर के जाने लगती है, क्योंकि यान जो है यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। यानी लिंची को अकेला नहीं छोड़ रहा होता है ये, लेकिन कैसे भी करके जो है ना जियो इसे लेकर के यहाँ से चली जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जियो जो है ना इसे लेकर के काफी दूर आ गई होती है उस जगह से, और यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रहा होता है, क्योंकि जैसे ही यान और जियो यहाँ से गई थी ना तभी जो है इन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। तो लिंची इनसे कहने लगती है कि तुम लोग वापस क्यों आ गए। तो जियो कहने लगती है खाली आप ही बहादुर हो, मैं भी बहादुर हूँ, मैं भी इनसे लड़ूंगी। तो ये लोग अभी तक बात ही कर रहा होता है, तभी वो आदमी जो आगे बढ़ने लगता है। तो ये तीनों भी चला जाता है उनसे लड़ने के लिए, और यहाँ पर यूब्राम दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है लिंची को, क्योंकि इसे पता नहीं होता है कि लिंची यहाँ पर है या नहीं। तभी उधर से वही बेटर आता है और यूब्राम से कहता है कि वो लड़की तो कब के यहाँ से चली गई। तो यूब्राम भी जो है भगते हुए यहाँ से चला जाता है, और हम इधर देखते हैं कि तीनों में से कोई भी जो है उस आदमी से नहीं सक रहा होता है, लेकिन यान जो है हिम्मत नहीं हारता और अभी तक जो है उनसे लड़ ही रहा होता है। और लिंची से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जान की परवाह मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो आदमी जो है ना बहुत ही जोर से इनको मारता है, जिस वजह से इनके मुंह से जो है वहाँ पर खून निकलने लगता है। तो ये कहती है कि प्लीज उसे जाने दो। तो ये आदमी कहता है कि इसे बहुत ही मरने का शौक है ना, अभी इसे मैं मारता हूँ, और ये अपने पावर से हमला करने ही वाला होता है। तभी लिंची के अंदर में जो फल होता है वो एकदम भड़क जाती है, और लिंची बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से इनके शरीर से पावर निकलता है, और वो आदमी जो है ना बहुत दूर जाकर के बिगा जाता है। तो पावर निकलने के बाद ये अपना हाउस को खोने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पर यूब्राम पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद ये जल्दी से वहाँ पर लिंची को पकड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जो है ना बेहोश होने लगती है, और हम देखते हैं कि यान जो है ना काफी ज्यादा परेशान होता है। तो यूब्राम से ये पूछने लगता है कि इसे क्या हो गया है। तो यूब्राम कहता है कि इनका दिल का धड़कना रुक गई है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी दिल जो है ना काम करना बंद कर चुकी है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होता है लिंची को लेकर के। तो यान कहने लगता है कि इसे दिल का दौरा कैसे लग सकती है। तो यूब्राम कहता है कि इनके शरीर से बहुत ही खतरनाक पावर का इस्तेमाल हुआ, और यही रीजन है कि इनका दिल का धड़कना रुक गई। तो जियो भी जो है काफी ज्यादा परेशान होती है, और ये भी कह रही होती है ये सही तो हो जाएगी ना। तो यान जो है बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, और ये जो है उनके पास जाकर के बैठ जाता है। उनके पास बैठने के बाद ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, और तुम्हारी इस बीमारी के इलाज अंकल के पास जरूर होगा, मैं
आपको अंकल के पास लेकर के चलता हूँ। तो यान जो है इसे उठा करके लेकर के जाने लगता है। तभी उधर से भगते हुए जीव आती है। तो यान कहता है कि मैं इसे अंकल के पास लेकर के जाऊँगा क्योंकि अंकल इसे ठीक कर देंगे। और हम देखते हैं कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रो रहा होता है। तो वहाँ से जो है ना ये फिर बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि आगे में जो है युब्रेम आ जाता है। युब्रेम का यही कहना था कि इसे यहाँ पर ही रहने दो और अंकल को जो है यानी मास्टर को यहीं पर ही बुलाओ। लेकिन यान जो है ना नहीं मानता और कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर ये जाने लगता है जबरदस्ती। लेकिन तभी पीछे से युब्रेम जो है ना लिंची को वहाँ पर उठा लेती है और लिंची को जो है यहाँ से लेकर के चली जाती है, मतलब उसी कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर ये पहले थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना मास्टर और अंकल भी आगे होते हैं। तो वहाँ से जो है फिर ये दोनों अंदर आता है और अंदर आने के बाद ये वहाँ पर नब्स वगैरह चेक करने लगता है। तो चेक करने के बाद जो है ना मास्टर को पता चल जाता है कि इनकी जो है नब्स नहीं चल रही है। तो यान जो है मास्टर से पूछता है इनको क्या हो गया, इनका इलाज हो सकता है। तो मास्टर कहता है हाँ, यानी वहाँ पर जो है ये झूठ बोल जाता है। लेकिन इनका इलाज एक ही शर्त पे होगा कि मास्टर को जो है ना अपनी जान उनके अंदर में डालनी होगी, तभी जो है लिंची सही हो सकती है। यानी एक हिसाब से कहा जाए तो मास्टर को जो है ना अपनी जान दे करके लिंची को बचाना होगा। तो ये बात सुन करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना तो सारे लोग खुश हो जाता है क्योंकि इन लोगों को पता नहीं होता है कि मास्टर अपनी जान दे करके लिंची को बचाएगी। तो अंकल को जो है वहाँ पर पता चल जाता है कि मास्टर जो है अपनी जान दे करके इनको बचाएगा। और वहाँ पर जो है ना सारे लोगों को ये अंकल बता देता है कि ये जो है ना अपना जान दे करके लिंची को बचाएगी। तो मास्टर कहता है कि ये मेरी बेटी है और मैंने कभी भी इसके लिए कुछ भी नहीं किया। अगर आज भी मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो इनका बाप होने का क्या फायदा, मैं अपनी जान दे करके इनकी जान बचाऊंगा। तो अभी वहाँ पर जो है ना सारे लोग बैठ जाता है घुटनों के बल और सबके सब यही कहने लगता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको जीवित रहना होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको जीवित रहना। लेकिन मास्टर जो है इन लोगों के बातों को नहीं मानता और यहाँ से सारे लोगों को जो है बाहर जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन वहाँ से एक भी आदमी जो है बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता। अभी मास्टर जो है इन लोगों के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम सारे लोग यहाँ से बाहर निकलो। तो हम देखते हैं कि वहाँ से जो है ना फिर सारे लोग बाहर आ जाता है। तो यान जो है वहाँ पर खुद को मारने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ क्योंकि मैं लिंची की रक्षा नहीं कर पाया और आज मैं मास्टर का भी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उधर जियो भी रोने लगती है और अपनी बहन से कहती है कि लिंची ठीक तो हो जाएगी ना। तो मिस कहती है कि तुम घबराओ नहीं, उसे कुछ भी नहीं होगा। तो इन सब का ये हालत देख करके युब्रेम को जो है ना तरस आने लगता है इन लोगों के ऊपर। तो ये अपने फल को जो है ना वहाँ से फिर बाहर निकलता है क्योंकि इन्होंने एक लॉकेट बनाकर पहन रखा था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनके पास जो है ना दो फल था, एक फल तो पेड़ में लटक रहा था और एक फल जो है इनके पास पहले से था। और आप लोगों को तो पता ही है कि दूसरा फल कहाँ पर है। दूसरा फल जो है ना जियो की सीने में चली गई थी ऑटोमेटिक। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो तो आप लोग समझ जाओगे। अगर ये फल लिंची को दे देती है तो लिंची वहाँ पर सही तो हो जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना दिन तक जीवित रह सकती है। और युब्रेम का भी जो है ना यही हालत होता है। अगर ये उनको ये फल दे देता है ना तो इनका भी कोई गारंटी नहीं होगा कि ये कब मर जाए। तभी उधर से लिंक कहने लगता है कि इसे आप उसे नहीं दे सकते क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि युब्रेम जो है ना लिंची से सच्ची वाली मोहब्बत करती है, इसलिए ये जो है ना वहाँ पर कहने लगता है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है बल्कि इसकी जो है लिंची को जरूरत है, मैं इसे लिंची को दूंगी। तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ने अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर दिया होता है और ये अपनी प्राण जो है ना लिंची के अंदर में डाल रही होती है। तभी उधर से युब्रेम आता है और अपने पावर से जो है ना मास्टर को वहीं पर ही रोक देता है और ये जाकर जो है उनके पास बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि आज जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता है कि आप इनसे कितने दिन तक जीवित रह पाओगे, लेकिन उनसे पहले मैं तुम्हारा इलाज को ढूंढ लूंगा। तो इनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ना फिर लिंची के हाथ में ये रख देता है। यानी एक तरीके से जो है ना इसे किडनी भी कहा जा सकता है, मतलब एक इंसान में दो किडनी होता है और ये दोनों किडनी जो है ना अपने प्यार के लिए इन्होंने लिंची को ही दे दिया है। और इनसे पता चलता है कि युब्रेम इनसे कितना ज्यादा प्यार करने लगा है। तो जियो जो है ना यान के पास दवाई लेकर के आती है और कहने लगती है कि आप इसे जो है ना अपने चोट पे लगा लो ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सको। तो यान कहता है कि मुझे कोई भी दवाई नहीं लगाना और ये अपने हाथ से जो है ना उसे फिर साइड कर देती है। और आप सबको पता ही है कि जियो कितना ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए जबरदस्ती जो है ना वहाँ पर दवाई लगाने लगती है। लेकिन यान जो है ना इनके हाथ को हटा देता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं एक कचरा का ढेर हूँ, इसीलिए मैं लिंची की रक्षा नहीं कर सका और उन्होंने बचपन से मेरी रक्षा की और जब मेरी पारी आई रक्षा करने की तो मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। और कहता है कि जब तक लिंची ठीक नहीं होती है तब तक मैं अपने जख्मों पर दवाई नहीं लगाऊंगा, मेरे लिए यही सजा है। तो जियो कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर वहाँ पर युब्रेम भी होता ना फिर भी उस आदमी से वो नहीं लड़ पाता और आपने तो कई बार लिंची को वहाँ से जाने के लिए बोला लेकिन वो नहीं गई, तो इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है। और कहती है आपने तो मेरी जान बचाई है, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं अभी इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि इसे जो है ना जंगल में एक सांप ने काट लिया था तो यान ने जो है ना इनके जहर को बाहर निकाला था। तो यान कहता है कि अगर मैंने आपका जान बचाया तो फिर भी आपने मुझे दांत से क्यों काटा। तो जियो कहती है कि मैंने तो इसे मजाक से काटा था। तो यान कहता है कि कोई भला इतनी जोर से काटती है मजाक से, तुमने सीरियसली मुझे काटा था। तो हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि युब्रेम का जब इससे जादू हट जाता है ना तो ये देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ। तभी वहाँ पर ये जो है ना लिंची की नब्ज
वगैरह को चेक करने लगती है। तो चेक करने के बाद इसे पता चलता है कि लिंची की नब्स जो है ना दोबारा से काम करने लगी, यानी एक हिसाब से कहा जाए तो ये बिल्कुल ही ठीक हो गई है। और जल्दी से जो है ना वहाँ पर सारे लोगों को बुलाया जाता है और सबके आने के बाद मास्टर जो है ना इन लोगों से पूछने लगता है कि इस कमरे में कोई अंदर आया था क्या, क्योंकि मास्टर को जो है ना पता चल जाता है कि कोई अलग ही बंदे ने इनकी जान बचाई है। तो ये बताती है कि कोई भी अंदर नहीं आया था, क्योंकि हम लोग जो है ना बाहर से पहरा दे रहे थे और हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा है। तो यान पूछता है कि अभी इसकी तबीयत कैसी है, तो मास्टर कहता है कि लिंची अभी एकदम सुरक्षित है। तो ये बात सुनने के बाद जो है ना सबके चेहरों पे हंसी आ जाती है, यानी सारे जो है झूम उठते हैं वहाँ पर। तो हमें यू और इनके पिताजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना यहाँ पर कुछ खा रहे होते हैं। तभी इनके पास एक मैसेज आता है और इस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि लिंची की दिल की धड़कन जो है ना काम करना बंद कर चुकी है। तभी यू अचानक खड़ा होता है और इसे जो है ना एक घबराहट सी होने लगती है। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यान जो है ना इनके पास ही बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर लिंची को होश आती है और ये जो है उठ करके वहाँ पर बैठ जाती है। बैठने के बाद ये डायरेक्ट जो है यान से यूब्राइम के बारे में पूछता है। ये पूछती है कि यूब्राइम अभी कहाँ पर है। तो कि यान इनसे कहता है कि जिस दिन से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है ना, उसी दिन से यूब्राइम दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो हमें इन दोनों बहनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस कह रही होती है कि तुम जरा जो है यान से बच के रहना, क्योंकि वो तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है। तो जियो कहती है कि वो मेरी करीब नहीं आ रही है, बल्कि उन्होंने तो मुझे कई बार मना किया है कि उनके पीछे मैं न जाऊं, लेकिन मैं फिर भी जो है उनके पीछे जाती हूँ। तो मिस कहने लगती है क्या क्या क्या। तो जियो कहती है कि वो जो है ना मेरे मुंह से ही निकल गया, मेरा कुछ और ही कहने का मतलब था। तो हमें फिर इन्हीं का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ना उसी लॉकेट को देख रही होती है जो इसे यूब्राइम ने दिया है। और लिंची को पता चल जाती है कि ये लॉकेट यूब्राइम ने दिया है, क्योंकि इन्होंने जो है ना इस लॉकेट को यूब्राइम के पास देखा था। तो ये कहने लगते हैं कि उस दिन जंगल में वो मुझे लॉकेट को देखने के लिए भी नहीं दे रहा था और उसने मुझे ये लॉकेट दे दिया। तो यान कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ कि आप जो है इसे ही देखे जा रहे हो, वैसे ये क्या चीज है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है और आने के बाद इनके नब्स वगैरह को चेक करने लगता है। तो यान पूछता है कि पहले से ये अच्छा है ना। तो मास्टर कहता है कि पहले से अच्छा नहीं है, बल्कि पहले जैसी थी वैसी ही हो गई है, बिल्कुल अब ठीक है ये। और लिंची से कहती है कि अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा काम है, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जाना होगा। और यह बोल करके ये जो है ना बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये जो है ना काफी ज्यादा परेशान होता है, यानी इसे जो है ना कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर इसे सता रही होती है। तो यहाँ पर जो है लिंची यूब्राइम के बारे में सोच रहा होता है। ये सोच रही होती है कि कहीं वो सच में यूब्राइम मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया ना। तभी उधर से जो है जियो आ रही होती है, तो ये जल्दी से जो है उस लॉकेट को वहाँ पर छुपा लेती है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना जियो इसे दवाई देती है। तो लिंची वहाँ पर पूछने लगती है कि ये क्या चीज है। तो जियो बताती है कि ये सबसे अच्छी दवाई है, इसे यूज करने के बाद आपका सारा जख्म छूट जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगी दवाई है। तो लिंची कहती है अगर ये इतनी महंगी दवाई है तो आप मुझे इसे क्यों दे रही हो। तो जियो कहती है कि ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। तो लिंची अपनी करीब बुलाती है और कहने लगती है कि मैंने तो आपका जान नहीं बचाया, क्योंकि उस आदमी ने आपको ही छोड़ दिया था, उन्होंने आपको तो पकड़ा ही नहीं था। तो ये दवाई को उठा लेती है और कहने लगती है कि फिर तो मैं आपको इसे नहीं दे सकती, और ये लेकर के यहाँ से जो है ना भग जाती है। तो हमें दानव लोग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूब्राइम एक ऐसी जगह पे जा रहा होता है जहाँ पर लिंची की इलाज है, यानी वहाँ से जो है लिंची को मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सकता है। और लिंग जो है ना इनसे कह रहा होता है कि तुमने अपना लॉकेट भी उनको दे दिया और तुम्हें पता है कि अगर वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम्हारी जान को काफी ज्यादा खतरा हो सकती है, लेकिन इनके बातों को नहीं मान रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है ना तियानी आती है और कहने लगती है क्या तुम्हें पता है तुम जहाँ जाना चाह रहे हो, अगर वहाँ पर तुम चले गए तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो यूब्राइम कहता है कि अगर मैंने लिंची को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे उनको बचाने के लिए वहाँ पर जाना ही होगा और मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तो तियानी कहती है कि तुम उस लड़की के लिए अपनी जान को दाव पे क्यों लगा रहे हो, मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर महारानी और भी कई लोग आ जाते हैं। तो महारानी जैसे ही यहाँ पर आती है ना, तभी यूब्राइम जो है इनके सामने घुटनों के बल वहाँ पर बैठ जाता है और बैठने के बाद ये कहने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मैं लिंची को मरने नहीं दे सकता। तो महारानी कहती है कि आज तक जो भी उसमें गया है वो कभी लौट के नहीं आया और मैं आपको इसमें जाने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। तो यूब्राइम कहता है कि मुझे उनकी जान बचानी होगी। तो महारानी कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो, और यह बोल करके जो है ना ये उनके ऊपर हमला कर देती है। तो हम देखते हैं कि इसे जो है ना काफी ज्यादा चोट आ जाती है और इनके मुंह से जो है खून भी निकलने लगती है, और ये कैसे भी करके जो है वहाँ पर खड़ा होता है और कहने लगता है कि मैं तो जाऊंगा क्योंकि मुझे उनकी जान बचानी है। तो महारानी जो है ना दोबारा से फिर हमला करने के लिए करती है, लेकिन तभी पीछे से तियानी इनको रोक लेती है और कहने लगती है कि इन्होंने अपना मन बना लिया है, इसीलिए आप इसे जाने दो, अगर इजाजत नहीं भी दोगे ना फिर भी ये चला जाएगा। तो यूब्राइम जो है उसी में जाने लगता है जहाँ से जो है लिंची की जान बचाया जा सकती है। तो अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि यह जगह एक रेगिस्तान की तरह होती है, दूर दूर तक कोई भी पैर नहीं होती है और ना ही हम कहीं पर पानी भी देखते हैं, और हर जगह जो है ना धूल उड़ रही होती है वहाँ पर। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इनके लिए किसी और मास्टर को पढ़ाने के लिए रख लिया होता है। तो वो मास्टर जो है ना इसे वहाँ पर पढ़ा रहा होता है और वो जो है ना बिल्कुल ही
युब्रेम की स्टाइल में पढ़ा रहा था, तभी ज्यादा उनसे प्यार करने लगी है। और लिंची को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती है कि वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान से खेल रही है। तभी यहाँ पर युब्रेम के ऊपर अचानक ही हमला होने लगता है। तो युब्रेम जो है ना उन सारे तीरों से बचने का बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं बच पाता है। तभी अपने जैसे जो है ना कई आदमियों को ये बना लेता है अपने ताकत से। तो बनाने के बाद जितना भी आदमी बन जाता है ना, तो वो सारे लोग जो है वहाँ पर युब्रेम का रक्षा करने लगता है, यानी वो सारे लोग उस तीर से लड़ने लगता है। और बाहर में तियानी कह रही होती है महारानी से वहाँ पर जाने के बाद किसी भी आदमी का जान कैसे बचाया जा सकता है। तो महारानी कहती है कि वहाँ पर जाने के बाद हम उसी आदमी से दोबारा से मिलते हैं और उनसे कई सारे बातें करते हैं, और बात करने के बाद उसे जो है ना अपनी दुनिया में वापस दे दिया जाता है। तो यहाँ पर युब्रेम का जितना भी हम शकल होता है ना, और यहाँ पर अचानक ही युब्रेम के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला होता है, जिनके बाद इनके मुंह से जो है ना वहाँ पर खून निकलने लगता है। और इधर लिंची की भी हालत खराब हो जाती है, यानी उसे कुछ भी हो रही है ना तो लिंची को भी एहसास हो रही है, क्योंकि इन्होंने उनका लॉकेट पहना है इसीलिए। तो वहाँ पर जो है ना कोई भी इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, सबको यही लगता है कि ये जो है ना मजाक कर रही है, लेकिन रियल में जो है ना इनके सीने में दर्द होने लगती है। तो यान कहता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये मजाक कर रही है। और उधर जियो भी कहती है कि एकदम सही बोल रहे हो, ये मजाक कर रही है। तो यहाँ पर युब्रेम जो है ना अपनी होश को खोने लगता है, और थोड़ी देर के बाद ये अपनी आंखों को वहाँ पर बंद कर लेता है। तो मीत जो है ना उस लॉकेट को लिंची के पास देख लेती है, तो ये खुद से कहने लगती है ये तो मैंने युब्रेम के पास देखा था, फिर इनके पास कैसे आ सकती है। तो युब्रेम जैसे ही आंख को बंद करता है ना, तभी जो है इनके सीने की दर्द भी जो है बहुत ही ज्यादा वहाँ पर कम हो जाती है। और ये जो है युब्रेम के बारे में सोचने लगती है, ये कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि युब्रेम अभी बहुत ही बड़े खतरे में है। तभी युब्रेम के शरीर से हम देखते हैं कि एक आत्माएं बाहर निकलती है, और निकल करके यहाँ से फिर ये डायरेक्ट सीधे की तरफ जाने लगती है। और अगर लिंची को वापिस भेजेगा तो वो शायद ठीक हो सकती है। और युब्रेम जो है ना उसी जगह पे आ गया, यानी यहाँ पर लिंची, और ये जो है लिंची को वापिस उसे अपने दुनिया में भेजेगा। तो वहाँ से जो है ना फिर ये लिंची के कमरे में आता है, और आने के बाद ये जो है ना उनके पास जाकर के बैठ जाता है, और वहाँ पर जो है लिंची को उठाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंची जो है ना उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। तभी युब्रेम कहने लगता है कि प्लीज उठ जाओ, देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा, प्लीज उठ जाओ। देखते हैं कि ये अपनी आंख को खोलती है और तुरंत ही उठकर वहाँ पर बैठ जाती है, और कहने लगती है कि आप इतना ज्यादा घबरा गए थे, और कहती है कि आप डरते हो कि मैं मर जाऊंगी। तो युब्रेम कहता है नहीं। तभी जो है ये उनका दिल की धड़कन को चेक करने लगती है। तो चेक करने के बाद ये कहती है कि आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी दिल की धड़कनें बता रही है कि आप मुझे खोने से बहुत डरते हो। और यह बोलकर यहाँ से ये फिर जाने लगती है। तभी पीछे से युब्रेम भी पकड़ लेता है और इनसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तो लिंची कहती है क्या सच में मेरे साथ आप हमेशा रहना चाहते हो। तो इसे प्रूव करने के लिए युब्रेम जो है उसे किस करने लगता है, और किस करने के बाद इसे जो है ना एक शीशे के पास लेकर के आती है। तो यहाँ पर आने के बाद लिंची कहने लगती है क्या सच में आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। तो युब्रेम कहता है हाँ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो लिंची कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, और ये धीरे धीरे जो है ना अपनी आंख को वहाँ पर बंद करने लगती है। तो युब्रेम कहता है कि आप अच्छी तरीके से आराम कर लो, मैं यहीं पर ही आपके साथ ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे लिंची जो है ना यहाँ से गायब होने लगती है, और थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। यानी एक हिसाब से कहा जाए ना तो लिंची अपनी दुनिया में चली जाती है। तभी युब्रेम को जो है लिंची की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से ये हाउस में आती है, और फिर यहाँ से जो है ना आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिंची उसी जगह पे आई हुई होती है जहाँ पर युब्रेम जो है ना इसे पहली बार मिला था। तो यान कहने लगता है कि आप यहाँ पर आए हो तो आपको युब्रेम की याद आने लगी है। तो लिंची कहती है किसने कहा, मुझे उनकी याद नहीं आ रही है, क्योंकि वो मुझे बगैर बताए हुए यहाँ से चला गया। लेकिन लिंची को बिल्कुल भी पता नहीं होती है कि वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान से खेल रहा है। तो यान कहता है कि गुस्सा को छोड़ो और उसे जो है आप एक पत्र लिख दो, अगर उसे वो पत्र मिलेगा तो वो जरूर तुम्हें रिप्लाई करेगा। तो लिंची कहती है कि मैंने पहले ही उनको जो है पत्र भेज दिया है। तभी जाते जाते युब्रेम गिर जाता है। तो लिंची यहाँ पर कह रही होती है कि आप तो मुझे छोड़ के चले गए, मैं इस लॉकेट को अपने पास क्यों रखूं। तभी युब्रेम को वही गहराई दिखाई देता है जिस गहराई में वो फल होता है। तो ये उठकर जो है ना उस फल को लेने के लिए जाने लगता है, और जब ये यहाँ पर आता है उस फल को लेने की कोशिश करने लगता है, तभी हम देखते हैं कि वो फल जो है ना वहाँ से फिर धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। और फिर ये जो है ना उस फल को नहीं ले पाता है, क्योंकि इनके लेने से पहले वो गायब हो गया था। और उसी टाइम एकदम चारों तरफ लाल रोशनी हो जाती है, और चारों तरफ से शैतान जो है ना इनका चक्कर काटने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिंची जो है उस लॉकेट को पानी में फेंक देती है। इनका कहना था कि अगर तुम ही नहीं हो तो मैं तुम्हारा इस लॉकेट को अपने पास क्यों रखूंगी। तभी एक शैतान जो है ना इनके ऊपर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि उनके बाद ये जो है ना वहाँ पर पानी में डूबने लगता है। और ये इसलिए पानी में डूब रहा है क्योंकि लिंची ने जो है ना उस लॉकेट को पानी में फेंक दिया है, इसीलिए। तो यहाँ पास मैंने उसे भी पानी में फेंक दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये लॉकेट जो है ना पानी के अंदर में जा रही होती है, और इधर युब्रेम भी जो है वहाँ पर डूब रहा होता है। तो लिंची भगते हुए वापिस जाती है और डायरेक्ट ही जो है पानी में छलांग लगा देती है उस लॉकेट को बाहर निकालने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसे जो है ना वो लॉकेट मिल जाती है। तो ये जो है उस लॉकेट को बाहर लेकर के आती है, और इधर युब्रेम भी जो है उस दुनिया में वापिस आ जाता है। तो ये देखकर महारानी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और भगते हुए उनके
पास जाने लगती है। तो लिंक जल्दी से यूब्राम को पकड़ता है क्योंकि यूब्राम जो है ना वहाँ पर सही से नहीं चल पा रहा होता है। तो इधर तियान कहने लगती है बचाने के लिए ये अपनी मौत से ही लड़ गया। और यहाँ पर जो है ना सब लोग भगते हुए लिंची के पास आती है लिंची को बाहर निकालने के लिए, और फिर लिंची को जो है वहाँ से फिर निकालती है। तो हमें फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है ना सपना देख रही होती है कि यूब्राम जो है पानी में डूब रहा है और ये काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी अचानक इनकी नींद जो है वहाँ पर खुल जाती है। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तियानी चेक करके बताती है कि इनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तो लिंची यहाँ पर कुछ लिख रही होती है, तभी इनके सीने में जो है बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है। तभी हम देखते हैं मास्टर को, मास्टर भी जो है ना इधर ही आ रहा होता है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना लिंची अपनी दर्द को छुपा लेती है और अपने पिताजी से जो है वहाँ पर बात करने लगती है। तो मास्टर के जाने के बाद हम देखते हैं कि इनकी दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाती है और थोड़ी देर के बाद इनके मुंह से जो है ना वहाँ पर खून निकलने लगता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि मास्टर लिंची को पकोड़े बनाने के लिए सिखा रहा होता है। तभी लिंची कहने लगती है कि आप कहाँ खो गए। तो मास्टर कहता है कहीं पर भी तो नहीं। तो वहाँ पर जितने भी इन लोगों ने बनाया था ना वो सारा ले करके यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जितने भी सिपाही होता है ना वो इधर ही उलूक बुलूक कर रहा होता है क्योंकि इन लोगों को पता चल गया होता है कि पकोड़े बन रहा है। तभी उधर से लिंची आती है और कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो वहाँ पर जितने भी सिपाही होता है ना वो सारे लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो उन लोगों के जाने के बाद लिंची जो है ना पकोड़े लेकर के अपने पिताजी के पास आती है और इसे जो है ना टेस्ट करने के लिए कहने लगती है। तो एक जैसे ही मास्टर खाता है तभी इसे जो है बहुत ही ज्यादा नमक लगता है, लेकिन ये लिंची को नहीं बताती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा नमक हो गया है, बल्कि ये तारीफ करने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। तो जब लिंची खा करके देखती है तो इसे नमक जो है ना बहुत ही ज्यादा लगती है। तो ये अपने पिताजी से कहने लगता है आप क्या नमक ज्यादा खाते हो क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज्यादा नमक है। तो मास्टर कहता है नमक तो सही है लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना कच्चा रह गई है। तभी से लोमड़ी की याद आने लगती है यानी यूब्राम का। तो ये कहने लगती है कि उस दिन वो इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि वो कच्चा था। तो मास्टर कहता है कि तुम क्या सोचने लगी हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम खा भी नहीं रही हो। तो लिंची कहती है कि कुछ भी नहीं, और ये जो है ना पत्थर निकाल करके मास्टर को देने लगता है और कहती है कि मैंने आपको बहुत ही परेशान किया और मुझे एहसास हो गई है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको ये अब वापिस देना चाहती हूँ। तो मास्टर अपने मन में कहने लगता है कि तुम भले जितनी बड़ी हो जाओ लेकिन मेरे सामने में एक छोटी बच्ची ही रहोगी। और इनसे कहने लगती है कि ये जो है ना तुम्हारी माँ की है, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे अपने पास रख सकती हो। तो लिंची कहती है फिर तो मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये फिर वहाँ पर जो है ना गिफ्ट लेकर के आती है और खोलने के बाद हम देखते हैं कि उसमें जो है ना एक तलवार होता है। तो लिंची पूछने लगती है आपको ये पसंद आया ना। तो मास्टर कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है कि अगर आपकी बेटी आपके पास नहीं रहेगी तो आप इसे ही देखकर मुझे याद करा करोगे। तो हमें यूब्राम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इसे जो है ना होश आने लगता है। तो वहाँ से जो है ना एक आदमी भगते हुए चला जाता है महारानी को बुलाने के लिए। तो लिंक मदद करके यूब्राम को बैठाता है। तो यूब्राम जो है ना लिंक से पूछने लगता है कि मैं कितने दिनों से हाउस में नहीं था। तो लिंक बताता है कि आपको पूरे आधे महीने हो गए, आप आधे महीने से हाउस में नहीं थे। तो यूब्राम उठकर जाने लगता है और कहता है कि मुझे लिंची को बचाना है। तभी लिंक जो है ना इसे रोकता है और कहने लगता है कि अभी तो आपकी जख्म भी सही नहीं हुआ है। तो यूब्राम कहता है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो काफी लेट हो जाएगा, फिर मैं लिंची को नहीं बचा पाऊंगा। और ये उठ करके यहाँ से जो है फिर चला जाता है। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और ये जो है ना वहाँ पर चाय का कप भी नहीं उठा पा रही होती है, जिस वजह से ये कहने लगती है कि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि उधर से भगते हुए यान इनके पास आता है और कहने लगता है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम बाहर चले पतंग उड़ाने के लिए। तो लिंची जो है कुछ भी नहीं बोलती है। तो यान देख लेता है कि इनके चेहरे का रंग जो है ना बिल्कुल ही उड़ा हुआ है। तो ये पूछने लगता है कि तुम्हारे चेहरे का रंग आखिर क्यों उड़ा है, आपको कुछ हुआ है क्या। तो लिंची कहती है कि दरअसल कल रात मैं सही से सो नहीं पाई थी, इसीलिए आज जो है ना थोड़ी सी थकान हो रही है। और लिंची सबसे इसलिए छुपा रही है क्योंकि ये नहीं चाहती है कि मेरी वजह से सारे लोग परेशान हो। तो ये जो है वहाँ पर खड़ी होकर के कहने लगती है कि चलो हम लोग चलते हैं पतंग उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद ये अपनी पतंग को उड़ाने लगता है और लिंची से कहती है कि देखो ना मेरी पतंग कितनी दूर चली गई है। और हम देखते हैं कि यान जो है ना बहुत ही ज्यादा खुश होता है वहाँ पर। तो ये अपने मन में सोचने लगती है कि ये अभी कितना ज्यादा खुश है, पता नहीं इनके चेहरे पे ये खुशी कितना दिन तक रह पाएगी। तो यान लिंची से कहती है कि आप पतंग उड़ाओगे। तो लिंची कहती है नहीं आप ही उड़ाओ, मैं इधर से ही देख रही हूँ। तो इतना बोलने के बाद इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और ये खुद को नहीं संभाल पाती है, जिस वजह से ये तुरंत ही वहीं पर ही गिर जाती है। भगते हुए लिंची के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है और उनके बाद जो है ना उसे उठाकर यहाँ पर लाता है। तो मास्टर जो है दवाई पिलाने का कोशिश कर रहा होता है वहाँ पर, लेकिन लिंची जो है नहीं पी रही होती है। तो मास्टर यान को कहता है पिलाने के लिए। तो यान लिंची से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कड़वी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इसमें चीनी डाल दिया है और इसे जो है कड़वापन चला गया होगा, इसीलिए आप इसे पी लो। और यान जैसे ही वहाँ पर पिलाता है ना तो लिंची जो है वहाँ पर उगल देती है। तो इस बार भी जो है लिंची वहाँ पर नहीं पीती है। तभी हम देखते हैं कि यू जो है यहाँ पर दवाई लेकर के आ गया होता है और वहाँ पर जो है इनके हाथ में चोट लग गया होता है। जब ये दवाई लाने
कराने के लिए गया था ना, तभी इनको चोट लग गया था। तो मास्टर जो है इनके चोट को देख लेता है, तो ये कहने लगता है कि पहले आप जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। तो यू कहता है कि जब तक लिंची अपनी आंख को नहीं खोलेगी तब तक मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। तो मास्टर जो है ना इस तलवार के पास आता है जो तलवार इसे लिंची ने दिया था, और यहाँ पर खड़ा होकर के जो है उसी तलवार को ये देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अंकल आता है। तो मास्टर पूछने लगता है कि अभी उनकी हालत कैसी है। तो अंकल कहता है कि उनकी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आई है। तो ये बात सुनने के बाद जो है ना मास्टर काफी ज्यादा वहाँ पर उदास हो जाता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिंची को जो है होश आ जाती है और ये खुद से उठ करके वहाँ पर बैठती है। तभी हम देखते हैं कि यान जो है ना नींद में बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर एक भी मुसीबत आने के लिए नहीं दूंगा। और ये सब जो है लिंची वहाँ पर सुन रही होती है। तभी ये अपने हाथ को जो है उनसे हाथ से छुड़ाती है, क्योंकि यान जो है ना इनके हाथ को ही पकड़ करके सो रहा था। तो छुड़ाने के बाद हम देखते हैं कि लिंची जो है यहाँ से मतलब बाहर की तरफ जाने लगती है टहलने के लिए, क्योंकि इसे जो है अंदर में घुटन सी हो रही थी। तो हमें फिर इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ना डॉक्टर के पास आ गए होते हैं अपनी जख्म को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर इससे कहता है कि बहुत ही जहरी जख्म है, इसीलिए तुम्हें अपनी हाथ की जो है अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। तो यू कहता है क्या लिंची को होश आ गई है। तो डॉक्टर बताता है कि अभी उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो यू जो है फिर यहाँ से लिंची के पास जाने लगता है। तो वहाँ पर जो है ना डॉक्टर इसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन यू जो है वहाँ पर नहीं रुकता है। कि ये कहता है कि मुझे जाकर के उनसे मिलना ही होगा। तो लिंची जो है ना बाहर में टहल रही होती है, तभी इसे जो है ना बहुत ही ज्यादा कमजोरी एहसास होने लगती है, जिस वजह से वहाँ से जो है ना फिर ये अंदर आ जाती है। तभी इनके सामने में यूब्राम आता है। तो लिंची उठकर उसे देखने लगती है, लेकिन इनको थोड़ा सा भी पता नहीं होता है कि यूब्राम सच में यहाँ पर आ गया है, जिस वजह से लिंची कहने लगती है मुझे पता है कि मैं एक सपना देख रही हूँ। तो इस सपना को हकीकत में बदलने के लिए यूब्राम इसे किस करने लगता है। तो हम देखते हैं कि किस करते हुए यू जो है ना वहाँ पर देख लेता है। तो यू जो है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और फिर जो है वहाँ से यहाँ पर आ जाता है। अभी उधर से यान आता है और यू से पूछता है कि अभी लिंची की तबीयत कैसी है, लेकिन वहाँ पर जो है ना यू कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि बंदे का जो है ना दिल टूट गया। क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि यू जो है उससे प्यार करता है, यानी लिंची से, लेकिन लिंची करती है या नहीं करती है हम लोगों को भी पता नहीं है। तो हमें फिर से जो है यूब्राम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ना अभी तक भी जो है किसी कर रहा होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस इसलिए कर रहा है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि इनकी दिल की धड़कनें जो है ना काम करना बंद कर चुकी है, इसलिए ये जो है उनके दिल के धड़कन को उसमें डाल रहा होता है। और आप लोग अगर एपिसोड 1 से देख रहे हो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि यूब्राम जो है ना एक बहुत ही खतरनाक जगह पे गया था लिंची की जान को बचाने के लिए। तो वहीं से जो है इन्होंने लिंची के लिए मतलब दवाई वगैरह उसे बोल सकते हैं, तो उसी को जो है उन्होंने वहाँ से लाया है। तो अभी जो है किस के थ्रू इनके अंदर में इंस्टॉल कर रहा होता है। तो यहाँ से हमारा सीन कट होता है और हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची को जो है ना वहाँ पर होश आ जाती है। तो यान मदद करके लिंची को उठाती है। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है कि थोड़ी देर पहले तो मैं यूब्राम के साथ थी, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो चेक करने के बाद मास्टर को पता चल जाता है कि ये बिल्कुल ही ठीक हो गई है, और ये काफी ज्यादा वहाँ पर खुश भी हो जाता है, और कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना ये सब ऊपर वाले की वजह से हुआ। तो लिंची उसी किस के बारे में सोचने लगती है जो किस यूब्राम ने इनके साथ किया था। तो हमें यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है वहाँ पर सपना देख रहा होता है, जहाँ पर एक आदमी अपने बीबी से कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे अंदर में थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो खुद को मार लो, अब ये दोनों कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर वो तलवार उठाती है और खुद की जान ले लेती है, और इतने में यू का भी नींद यहाँ पर खुल जाता है। तो ये काफी ज्यादा जो है वहाँ पर डर जाते हैं, और हम बाहर में देखते हैं कि लिंची जो है ना इसके लिए कुछ लेकर के यहाँ पर आई हुई होती है, और यहीं से जो है यू को वहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये ना ही कुछ रिप्लाई कर रहा होता है और ना ही ये दरवाजे को खोल रहा होता है, और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इन्होंने जो है ना यूब्राम को किस करते हुए देख लिया था। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि यू जो है ना लिंची को पसंद करती है, लेकिन लिंची इसे पसंद करती है या नहीं ये तो हमें पता नहीं। तभी उधर से एक सिपाही आता है और लिंची को बताने लगती है कि यहाँ से जो है ना ये दवाई लाने के लिए चला गया था, वो भी आपके लिए, और तभी जो है उसे चोट लग गया था, जिस वजह से उसे आराम करने के लिए बोला है। तो जो भी यू के लिए इन्होंने लाया था ना, तो ये फिर जो है इसे दे देता है और इनसे कहता है कि वो जब सो करके उठ जाए ना तो उसे ये दे देना। तो ये बोल करके लिंची फिर यहाँ से चली जाती है। तो उनके जाने के बाद ये जैसे ही कमरे के गेट को खोलता है ना, तो ये देखता है कि यू तो बेड पे बैठा हुआ है। तो अंदर आने के बाद ये कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप जगे हुए, मुझे लगा था कि आप सो रहे हो, इसीलिए मैंने लिंची को यहाँ से वापस भेज दिया। और कहता है कि खास तौर पर लिंची ने ये आपके लिए बनाया है, और उसने कहा है कि जब आप सो करके उठ जाए तब मैं इसे आपको दे दूं। और इधर जो है यूब्राम भी कहीं पर खोए खोए होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है लिंक आ जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ना लिंक इनसे बहुत ही ज्यादा बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूब्राम
युब्राम जो है ना इनके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है। तो लिंक फैसला करता है कि ये जब कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर रह करके क्या करूँगा, और ये बोल करके यहाँ से फिर ये जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि युब्राम रोकता है और कहने लगता है कि दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। तो लिंक कहता है कि तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया, क्या तुम्हें पता है कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं? लेकिन सच कहूँ ना तो अभी तक युब्राम ने जो है लिंची को प्रपोज नहीं किया है, और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो है ना आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो बिल्कुल ही ठीक हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक भी आपको खोजने की कोशिश नहीं किया है। तो हमें फिर इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची भगते हुए कहीं पर जा रही होती है और इनके पीछे जो है ना यान भी होता है। तो यान पूछने लगता है कि अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? तो लिंची कहती है कि मेरे मन में लग रहा है कि युब्राम जो है मेरे आसपास ही है, इसीलिए जो है मैं उसे ही खोजने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आज मिला था। तो लिंची जो है ना उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर युब्राम ने इसे किस किया था। तभी वहाँ पर जो है इसे चाय का प्याला दिख जाता है। तो यान जो है ना उस प्याले को उठाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तो लिंची को पूरा कंफर्म हो जाती है कि युब्राम जो है यहीं पर है, क्योंकि इनसे ही जो है वो प्याला का कप गिरा था, और वो प्याला का कप जो है ना अभी तक भी गिरा हुआ होता है, इसलिए ये कंफर्म हो जाती है युब्राम जो है इसी सिटी में है। तो यहाँ से जो है ना फिर दोनों चला जाता है बाजार में ढूंढने के लिए युब्राम को। तो हमें यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा वहाँ पर परेशान होता है, और इन्होंने जो है एक गिफ्ट खरीदा था लिंची को देने के लिए, और मुझे लगता है कि ये जो है लिंची को ये गिफ्ट नहीं देगा। और यान जो है यहाँ पर सबसे पूछ रहा होता है कि आपने इस आदमी को देखा है, क्योंकि इनके पास फोटो होता है और उस फोटो में जो है युब्राम का फोटो है, यानी ये जो है ना बाजार में युब्राम को